हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 3x3 रूबिक क्यूब कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसको हम वेरी सिंपल मेथड में यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये स्टोरी बेस्ड मेथड है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कितने स्टेप्स होते हैं और ये हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, और आगे के वीडियोज़ में हम डिटेल में देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बेसिकली ये रूबिक क्यूब है 3x3। तो इसमें 6 साइड्स होते हैं। तो हर एक साइड का जो सेंटर स्पेस होता है, सेंटर, वो चेंज नहीं होता। तो इसका सेंटर है वाइट, इसका ऑरेंज, ये सेंटर पीस है, इसका येलो है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ग्रीन है। तो ऐसे 1, ये अगर फर्स्ट हो गया तो इसके पीछे का सेकंड हो गया, ये सामने का थर्ड, इसके पीछे का बैक वाला फोर्थ, राइट साइड का फिफ्थ एंड लेफ्ट साइड का 6। तो इसको हम टॉप वाले जो पोजीशन है वहाँ का जो लेयर है उसको हम बोलते हैं टॉप लेयर। ये फ्रंट वाला जो लेयर है, जैसे वर्टिकल पकड़ के फ्रंट वाला जो लेयर है, इसको हम बोलते हैं फ्रंट। राइट वाला जो लेयर है इसको हम बोलते हैं राइट साइड का राइट, और लेफ्ट वाला जो है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट। तो जब भी हम ये रूबिक क्यूब सॉल्व करते हैं तो इसमें जनरली इसी साइड का यूज होता है। ये जो फॉर्मूलेज बनाए गए स्टोरी बेस, उसमें हम लोग टॉप को टाइगर बोलते हैं, फ्रंट को फ्रॉग बोलते हैं, राइट साइड वाले को रैट बोलते हैं, लेफ्ट साइड वाले को लायन बोलते हैं। तो ऐसे इस तरह से हम याद रखेंगे। जो टॉप साइड है, जो टॉप लेयर टाइगर, राइट साइड रैट, लेफ्ट साइड लायन एंड फ्रंट साइड फ्रॉग। तो इतना अभी फिलहाल इतना याद रखो। अभी मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये फ्रंट लेवल है, तो पहले हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे। ये टॉप लेयर है, टॉप लेयर का सेंटर पीस वाइट है। तो पहले हम यहाँ पे एक क्रॉस बनाएंगे। मैं आपको क्रॉस बना के दिखाता हूँ। ओके, ओके। तो ये सिंपल फर्स्ट स्टेप हो गया। यहाँ पे हमने वाइट का क्रॉस बनाया। ये वाइट सेंटर ऊपर है, तो यहाँ पे ये ग्रीन है, उसका अपोजिट साइड, तो ग्रीन सेंटर के साथ मैच किया, ऑरेंज ऑरेंज सेंटर के साथ मैच किया, ब्लू ब्लू सेंटर के साथ मैच किया, रेड सेंटर के साथ मैच किया। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अभी हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, सेकेंड स्टेप। ये जो कॉर्नर पीसेस है उनको हम बराबर मैच कर देंगे। ये अपना हो गया सेकेंड स्टेप। पहला हमने फर्स्ट वाइट क्रॉस किया था, सेकेंड स्टेप में हमने कॉर्नर्स उनकी जगह पे फिट कर दिए। तो ये कॉर्नर्स देखो, इसके 3 साइड है। वाइट सेंटर को वाइट मैच है, रेड सेंटर को रेड मैच है, ग्रीन सेंटर को ग्रीन मैच है। यहाँ पे ये कॉर्नर में देखो, वाइट सेंटर में वाइट मैच है, ग्रीन सेंटर में ग्रीन मैच है, ऑरेंज सेंटर में ऑरेंज मैच है। तो ये हो गया इसका ऊपर वाला लेयर। सेकेंड स्टेप हमने कर दिया, ये तीनों कॉर्नर्स इसके मैच हो गए। ठीक है, अभी हम करेंगे, ये स्टेप हो गया। अभी नेक्स्ट वाला स्टेप है कि जिसमें ये ऊपर का टॉप लेयर था, ये बीच वाला मिडल लेयर है, ये बीच वाला मिडल लेयर है, और ये नीचे वाला बॉटम लेयर है। ऐसे अगर इसको हम ऐसे पकड़ते हैं तो ये टॉप लेयर, ये बॉटम लेयर, और ये बीच वाला मिडल वाला सेकेंड लेयर। तो अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड लेयर को मैच कर देंगे। ये हमारा है तीसरा स्टेप।
ये हमारा हो गया सेकेंड वाला लेयर। अगर आप देखोगे, देखो ऊपर वाले लेयर में हमने पहले वाइट क्रॉस किया, फिर ये कॉर्नर्स मैच किए, अभी हमने इसका थर्ड स्टेप में सेकेंड वाला लेयर मैप कर दिया। अभी हम जाएंगे, मतलब देखो 2 रोज इसके हो गए। ओके, अभी हम जाएंगे थर्ड लेयर पे, मतलब हमने फर्स्ट क्रॉस, फिर कॉर्नर्स, फिर सेकेंड लेयर, ऐसे 3 स्टेप हो गए। अभी हम लोग जाएंगे फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे येलो का क्रॉस करेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे ये येलो वाला क्रॉस करना है। ये येलो वाला स्लिपिंग लाइन है, जैसे व्हाइट का क्रॉस किया था वैसे इसको क्रॉस करना है। देखो ये फोर्थ स्टेप, इसमें हमने येलो को व्हाइट क्रॉस कर दिया। ये हो गया अपना फोर्थ स्टेप। अभी फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऊपर के 2 लेयर्स, अपने ऊपर के 2 लेयर्स मैच हो गए। अभी हम लोग थर्ड लेयर पे काम कर रहे हैं। तो फोर्थ स्टेप हो गया, ये क्रॉस किया। अभी हम फिफ्थ स्टेप में करेंगे, ये जो सेंटर पीस है उसको ये कलर मैच कर देंगे। ये अपना हो गया फिफ्थ स्टेप हो जाएगा अपना ये। ये अपना हो गया फिफ्थ स्टेप मैच। यहाँ पे ये ऑरेंज, मतलब ये येलो क्रॉस था, और यहाँ पे ये ऑरेंज मैच हो गया, ग्रीन मैच हो गया, रेड मैच हो गया। तो सारे मिडल वाले एज पीसेस मैच हो गए। ये हमारा हो गया फिफ्थ स्टेप। अभी हम लोग जाएंगे सिक्स स्टेप में। सिक्स स्टेप में थर्ड लेयर का ये वाले कॉर्नर्स हमें विसिनिटी में लाके रखने हैं। ये होगा हमारा सिक्स स्टेप। इसमें ओके, तो इसमें लकीली ये स्टेप ऑलरेडी है, 6 स्टेप। यहाँ पे देखो ये जो कॉर्नर है इसके 3 कलर, ग्रीन ग्रीन, ऑरेंज ऑरेंज, येलो येलो, मतलब ये ऐसे विसिनिटी में होना चाहिए। इसके जो साइड के 3 कॉर्नर्स है, सेंटर पीसेस, उसके कलर्स यहाँ पे होने चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे येलो है, ऑरेंज है और ब्लू है। ब्लू, येलो और ऑरेंज, ये सेंटर पीस है। तो ये कॉर्नर पीस में भी ये तीनों कलर है, ऑरेंज, येलो एंड ब्लू। सिमिलरली यहाँ पे ये तो परफेक्टली मैच है, ब्लू, ऑरेंज एंड येलो। ठीक है, तो ये अपना 6 स्टेप हो गया। अभी 7 स्टेप, ये फाइनल स्टेप है। ये फाइनल स्टेप में हम एक फॉर्मूला रन करेंगे तो अपना रूबिक क्यूब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी ये एक बार और ये फॉर्मूला रन करेंगे तो अपना ये रूबिक क्यूब सॉल्व हो जाएगा। यस, ये अपना 7 स्टेप हो गया। अपना फॉर्मूला रन किया आपने तो ये देखो, ये ग्रीन साइड मैच, ये वाइट साइड मैच, ये ऑरेंज साइड मैच, ये ब्लू साइड मैच, ये येलो साइड मैच। तो ऐसे हम ये 7 स्टेप्स में इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल में 7 स्टेप, अलग अलग स्टेप के अलग अलग वीडियोस देखेंगे, ताकि यू विल लर्न दिस कंप्लीट रूबिक क्यूब, सॉल्विंग दिस कंप्लीट रूबिक क्यूब। तो ये स्टोरी बेस्ड इजी मेथड होने वाला है। तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि रूबिक क्यूब के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और हम ये जो रूबिक क्यूब 7 स्टेप्स में सॉल्व करने वाले हैं, तो उसके लिए जो स्टोरी बेस्ड मेथड हम यूज करने वाले हैं, तो उसका फाउंडेशन क्या है, मतलब उसके लिए प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये 3x3 रूबिक क्यूब है। इसके 6 साइड्स होते हैं। जैसे इसको अगर हम व्हाइट को हमेशा टॉप में पकड़ेंगे, तो अगर ये टॉप वाला लेयर व्हाइट है तो ये हो गया इसका फर्स्ट साइड, टॉप साइड। उसके अपोजिट, जैसे ये, इसको हम टॉप साइड बोलेंगे, ऐसे घुमाएंगे इसको, नीचे वाला बॉटम साइड हो गया।
देखो मैंने रूबिक क्यूब कैसे पकड़ा है, व्हाइट को अगर मैं ऊपर पकड़ता हूँ और ग्रीन सेंटर को सामने पकड़ता हूँ, तो अगर कुछ भी मुझे कोई भी कॉर्नर घुमाना है कोई भी साइड, तो मैं व्हाइट एंड ग्रीन को उसी पोजीशन में रखता हूँ, ग्रीन को अपने सामने और व्हाइट को ऊपर। जैसे मुझे बॉटम घुमाना है, राइट साइड घुमानी है, लेफ्ट साइड, टॉप लेयर और फ्रंट। तो ऐसे आपको हमेशा ऐसे पकड़ने की प्रैक्टिस करनी है, व्हाइट सेंटर ऊपर, जो भी आपके सामने आप फ्रंट साइड पकड़ोगे उसको अपने सामने ही पकड़ना है, ताकि जब भी आप कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी। तो ये 6 साइड हमने देखे, ये व्हाइट का ऊपर का टॉप है, येलो बॉटम है, ग्रीन फ्रंट है, रेड राइट में है, ऑरेंज लेफ्ट में है और बैक साइड में ब्लू है। किसी भी 3x3 रूबिक क्यूब में कलर कॉम्बिनेशन यही होगा, व्हाइट के सामने येलो, ग्रीन के अपोजिट साइड में ब्लू और ऑरेंज एंड रेड वाला। इसमें ये जो सेंटर पीसेस होते हैं, जैसे ये व्हाइट वाला सेंटर पीस है, ये ग्रीन वाला सेंटर पीस है, ये ऑरेंज वाला सेंटर पीस है, ये ब्लू वाला ऑरेंज सेंटर पीस है, ये येलो वाला सेंटर पीस है। तो ये जो सेंटर पीसेस होते हैं, ये जो सेंटर पीसेस होते हैं, जैसे ये ग्रीन है, व्हाइट है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ब्लू है, ये अपनी जगह पे ही रहते हैं, ये घूमते नहीं है। आप कोई भी कॉर्नर शिफ्ट कर लो, जैसे अभी मैं देखो ये राइट घुमा रहा हूँ, ये ग्रीन सेंटर देखो, ग्रीन सेंटर ये उधर ही है। अगर मैं लेफ्ट साइड घुमाता हूँ तो उधर ही है, टॉप घुमाता हूँ तो उधर ही है, बॉटम घुमाता हूँ तो उधर ही है। तो ये जो सारे सेंटर पीसेस होते हैं वो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, वो कभी शिफ्ट नहीं होते, वो घूमते नहीं है। अभी ये हो गया ऑरेंज सेंटर। तो इसको ये जो ऐसे अगर हम पकड़ेंगे, व्हाइट ऊपर और ऑरेंज आपके सामने, तो ये जो राइट साइड वाला होता है, राइट साइड वाला लेयर, इसको हम बोलते हैं रैट। अपने फॉर्मूला में जो रूबिक क्यूब हम सॉल्व करेंगे, इसमें ये राइट वाले को हम याद रखेंगे रैट, टॉप वाले लेयर को हम याद रखेंगे टाइगर, लेफ्ट वाले लेयर को हम याद रखेंगे लायन, और ये जो फ्रंट वाला लेयर है, फ्रंट वाला इसको हम याद रखेंगे फ्रॉग। बस आपको यही याद रखना है, रैट राइट साइड, टाइगर टॉप लेयर, फ्रॉग फ्रंट लेयर और लेफ्ट साइड का लायन। ठीक है, तो अभी ऐसे हमें ये याद रखना है। अब और हमने उसके पहले हमने देखा था सेंटर पीसेस। तो ये सेंटर पीसेस के अलावा इस रूबिक क्यूब में ये जो मिडल वाले पीसेस है, जिसके दो साइड से देखो, यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे व्हाइट है। तो ये जो मिडल पीसेस जो होते हैं, जिनके दो साइड्स है, उनको हम बोलते हैं एज पीसेस या मिडल पीसेस। ठीक है, और ये जो कॉर्नर वाले पीसेस है, कॉर्नर वाले, उनको कॉर्नर पीसेस बोलते हैं, जिनको 3 साइड होते हैं। देखो यहाँ पे इस वाले पीस को 3 कलर्स है, ब्लू, व्हाइट एंड रेड। इस वाले कॉर्नर पीस को 3 कलर्स है, रेड, व्हाइट एंड ग्रीन। इस वाले कॉर्नर पीस को 3 कलर्स है, ग्रीन, व्हाइट एंड ऑरेंज। तो आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है। सेंटर पीसेस कभी मूव नहीं होते। जो एज वाले मिडल पीस है उसके 2 साइड्स होते हैं, उसके 2 कलर्स होते हैं। कॉर्नर वाले पीस के 3 साइड्स होते हैं, जिसके 3 कलर्स होते हैं। जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपके, ये जो मिडल पीसेस होते हैं एज, वो टोटल 12 होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 9 10 11 एंड इसके नीचे मतलब पीछे के साइड में ये 12। और ये कॉर्नर पीसेस होते हैं वो 8 होते हैं, जिसके 3 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 और पीछे 4, 5 6 7 एंड 8। तो 8 कॉर्नर पीसेस, ईच कॉर्नर पीस हैज 3 साइड्स। 12 एज पीसेस या मिडल पीसेस में 2 साइड्स होते हैं एंड 6 सेंटर पीसेस। तो ये हमने याद रखा। ठीक है, ये हो गया अपना 3x3 रूबिक क्यूब का स्ट्रक्चर या लेआउट। अभी आपने फॉर्मूले के हिसाब से राइट साइड, टॉप साइड, लायन, फ्रॉग। तो अभी हम कैसे याद रखेंगे, ये ऐसे आपने पकड़ा, व्हाइट को सपोज आपने ऊपर पकड़ा, ठीक है, व्हाइट को अपने ऊपर पकड़ा, तो रैट वाला जो साइड है, राइट वाला, तो इसको हम बोलेंगे रैट वेंट अप, रैट वेंट डाउन।
तो ये जो राइट वाली साइड है, राइट वाली, तो इसको राइट वेंट अप, राइट वेंट डाउन। हमने ऑरेंज को सामने पकड़ा था, ग्रीन को, ओके। तो राइट वेंट अप, राइट वेंट डाउन, लाइन वेंट अप, लाइन वेंट डाउन, लाइन वेंट अप, लाइन वेंट डाउन, राइट वेंट अप, राइट वेंट डाउन। ऊपर का टाइगर है, टाइगर रैन अवे, टाइगर केम बैक, टाइगर रैन अवे, टाइगर केम बैक। फ्रॉग का, फ्रॉग वेंट अप, फ्रॉग वेंट डाउन, फ्रॉग वेंट अप, फ्रॉग वेंट डाउन। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये याद रखना है। जैसे फॉर्मूला में जैसे होगा रैट वेंट अप, तो आपको करना है रैट वेंट अप। टाइगर रैन अवे, टाइगर रैन अवे। लायन वेंट अप, लायन वेंट अप। रैट वेंट डाउन, रैट वेंट डाउन। लायन वेंट डाउन, लायन वेंट डाउन, लायन केम डाउन। टाइगर केम बैक। और जैसे फ्रॉग का है, फ्रॉग वेंट अप, फ्रॉग वेंट डाउन, फ्रॉग वेंट अप, फ्रॉग वेंट डाउन। रैट वेंट अप, रैट वेंट डाउन। टाइगर वेंट अप, टाइगर वेंट डाउन। सॉरी, लायन वेंट अप, लायन वेंट डाउन। रैट वेंट अप, रैट वेंट डाउन। टाइगर रैन अवे, टाइगर केम बैक। फ्रॉग वेंट अप, फ्रॉग केम डाउन, फ्रॉग वेंट अप, फ्रॉग केम डाउन। ठीक है, तो ये राइट साइड रैट, लेफ्ट साइड लायन, टॉप साइड टाइगर, और ये फ्रंट साइड फ्रॉग। ठीक है, ठीक है। तो आपको हमेशा ये फॉर्मूले अभी याद रखने हैं, क्योंकि आगे जब हम ये सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें आपको ये फॉर्मूलेस ऐसे यूज करने हैं। वन मोर टाइम वी विल रिवाइज। रैट, सॉरी, व्हाइट को ऊपर रख के ही करेंगे। रैट, राइट साइड एक बार घुमाने का है। रैट वेंट अप, रैट वेंट डाउन। लाइन वेंट अप, लाइन वेंट डाउन। रैट वेंट अप, रैट वेंट डाउन। लाइन वेंट अप, लाइन वेंट डाउन। एक ही बार करना है। अगर दो बार बोलते हैं रैट वेंट अप 2 टाइम्स, 1 2। लाइन वेंट अप 2 टाइम्स, 1 2। टाइगर रैन अवे 2 टाइम्स, 1 2। फ्रॉग वेंट अप 2 टाइम्स, 1 2। फ्रॉग केम डाउन 2 टाइम्स, 1 2। रैट वेंट डाउन 2 टाइम्स, 1 2। लायन वेंट डाउन 2 टाइम्स, 1 2। टाइगर केम बैक 2 टाइम्स, 1 2। तो आपको ऐसे ही इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये स्टेप्स याद रखने हैं। तो आगे आगे जब हम रियल में डिटेल में फॉर्मूले सीखेंगे तब आपको ये हेल्प में आएगा। सो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस। कीप ऑन वॉचिंग। we'll come up with more videos wherein we will cover all 7 steps. Thank you friends for watching. हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेप नंबर 1। अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि 7 स्टेप्स में हम स्टोरी बेस्ड मेथड से 3x3 रूबिक क्यूब सीखने वाले हैं। सो दिस इज अवर स्टेप नंबर 1। अगर आपने हमारे पुराने 2 वीडियोस नहीं देखे तो इन डिस्क्रिप्शन यू कैन फाइंड द लिंक। प्लीज वॉच दोज वीडियोस। सो इस वीडियो में हम स्टेप नंबर 1 देखेंगे, जहां पे हम देखने वाले हैं ये ऊपर का व्हाइट क्रॉस कैसे बनाना है। तो हमने देखा था ये टॉप लेयर है, यहाँ पे व्हाइट सेंटर पीस है, तो हम स्टेप नंबर 1 में यहाँ पे व्हाइट क्रॉस बनाएंगे। तो इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है, तो जैसे यहाँ पे ये व्हाइट है, ठीक है, तो इस स्टेप के बाद अपना आउटपुट ये होगा, ये व्हाइट क्रॉस होगा। ठीक है, ये हमारा क्रॉस है, व्हाइट क्रॉस। ठीक है, तो ये जब हम क्रॉस करेंगे तो हम देखेंगे, हमने देखा था कि ये एज पीस जो होता है इसके 2 साइड्स होते हैं, व्हाइट साइड और दूसरा वाला ग्रीन साइड है। तो जैसे यहाँ पे सेंटर में व्हाइट है, इसके लिए ये व्हाइट आ गया इस साइड में। यहाँ पे सेंटर में ग्रीन है तो इस साइड में ग्रीन आना चाहिए। यहाँ पे सेंटर में ऑरेंज है तो इस पीस का यहाँ पे ऑरेंज होना चाहिए, यहाँ पे व्हाइट होना चाहिए। यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ब्लू है, तो इस यहाँ पे फिर ये व्हाइट और ब्लू होना चाहिए। यहाँ पे सेंटर रेड है तो यहाँ पे रेड होना चाहिए, यहाँ पे व्हाइट है तो व्हाइट का अपोजिट साइड यहाँ पे रेड है। ये एच पीस है, तो ये अपना आउटपुट होगा। जो ऊपर क्रॉस में व्हाइट होगा और वो जो एज पीस है मिडल वाला, उसके अपोजिट वाला साइड उसके करस्पॉन्डिंग सेंटर को मैच होना चाहिए। जैसे रेड टू रेड, ग्रीन टू ग्रीन, ऑरेंज टू ऑरेंज, ब्लू टू ब्लू, या और व्हाइट का तो व्हाइट के ऑल मैच है। तो ये अपना होगा फर्स्ट वाला स्टेप। तो इसको मैं करता हूँ स्क्रैम्बल। रैंडमली स्क्रैम्बल कर देता हूँ।
ठीक है। तो अभी ये स्क्रैम्बल हो गया, तो सारे पीसेस इधर इधर हो गए हैं। तो अभी हमें यहाँ पे करना है, ऊपर वाइट क्रॉस करना है। तो यहाँ पे सेंटर में वाइट है, तो हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप ये होती है, तो ऊपर में वाइट सेंटर है, उसके अपोजिट में येलो सेंटर होता है। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि ये जो ऊपर का लेयर है टॉप, उसके अपोजिट वाला ये जो बॉटम लेयर है, वहाँ पे ये ऐसे फेसिंग में कोई वाइट है क्या। जैसे यहाँ पे वाइट है, वाइट को पकड़ के रखने का, टच करके रखने का, वो नीचे गया, तो येलो वाला उसके अपोजिट वाला ऊपर आया। तो हमें देखना है कि येलो को पैरेलल में कोई वाइट पीसेस है क्या। दो, दैट इज अवर फर्स्ट टारगेट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो दो वाइट है, येलो के फेसिंग में दो वाइट है। हमें सिर्फ ये मिडल वाले पीसेस देखने हैं, क्योंकि हमें मिडल का क्रॉस बनाना है। तो यहाँ पे ये वाइट है, उसका अपोजिट साइड ब्लू है, ये वाइट है, उसका अपोजिट साइड रेड है। तो अभी हम एक फर्स्ट टारगेट पकड़ेंगे, ये वाला पीस, ठीक है। इसका ये वाइट है और रेड है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाइट सेंटर था, नीचे येलो सेंटर है, और इसका ये वाइट का अपोजिट साइड रेड है। तो हम देखेंगे कि मिडल में सेंटर में रेड कहाँ पे है। यहाँ पे है ऑरेंज, यहाँ पे है ब्लू, यहाँ पे है रेड, ठीक है। तो मैंने देखो व्हाइट को टच करके रखा है, व्हाइट सेंटर को, और ये वाला पीस अपना इधर है, व्हाइट एंड रेड। तो बेसिकली इस पीस को हमें जहाँ पे सेंटर में रेड है उसके नीचे लेके आना है। अभी ये ऑरेंज सेंटर के नीचे है, इसको हम घुमाएंगे तो ये आ गया ब्लू के नीचे। देखो व्हाइट को मैंने पकड़ के रखा है ऊपर, अभी मैं सिर्फ बॉटम को घुमा रहा हूँ, अभी ब्लू के नीचे आया। अभी हम इसको लेके आएंगे बॉटम को घुमा के रेड के नीचे। तो अभी अपना आ गया रेड, रेड, व्हाइट। अब अपना ये व्हाइट ऊपर है। अब हम इस पीस को अपने राइट साइड में रखेंगे, ये रेड वाला जो सेंटर था उसको अपने राइट साइड में लेके आएंगे, ठीक है। तो अब ये जो पीस नीचे है, यहाँ पे देखो, ये जो पीस नीचे है रेड एंड व्हाइट, और अपना व्हाइट सेंटर ऊपर है, तो इस पीस का घर एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए ऊपर, मतलब इस पीस का घर होना चाहिए ऊपर, ठीक है। तो उसको ऊपर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड में पकड़ा, इस पीस को हमें ऊपर लेके जाना है। तो हम इसको एक बार घुमाएंगे तो ये यहाँ पे आ गया रेड एंड व्हाइट। तो एक बार हमने किया राइट वेंट अप, अब उसको हमें और एक बार करना है राइट वेंट अप। तो आ गया व्हाइट को मैचिंग व्हाइट, रेड को मैचिंग रेड। ये एक पीस अपना मैच हो गया। कंडीशन क्या है, व्हाइट व्हाइट मैच होना चाहिए और सेंटर सेंटर मैच होना चाहिए। तो अब हम फिर से देखेंगे, व्हाइट ऊपर था, व्हाइट के सामने येलो, येलो के फेसिंग में कोई और व्हाइट है क्या, इस मिडल वाले पेस में एक और व्हाइट है जिसका है अपोजिट साइड ब्लू। तो हम क्या करेंगे, ये व्हाइट को ऊपर रखेंगे, और ये पीस हमने देखा, तो यहाँ पे लकीली ये ब्लू सेंटर के नीचे ही है। तो अगर हम इसको ऐसे पकड़ेंगे थोड़ा सा, तो इस पीस का घर है ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, देखो ये हमने व्हाइट और रेड सेट करके रखा है, इसको घुमाना नहीं, इसको मिस नहीं करना है, मिसप्लेस नहीं करना है, ठीक है। इसको वही रख के हमें, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको राइट साइड में पकड़ेंगे, इस ब्लू को राइट साइड में पकड़ेंगे अपने, ताकि ये जो नीचे का पीस है उसको हमें ऊपर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लेके आना है, इस पीस को यहाँ पे लेके आना है। तो हम इसको राइट में पकड़ेंगे और राइट वेंट अप ट्वाइस करेंगे, राइट वेंट अप, तो ये पीस यहाँ पे आ गया, और एक बार राइट वेंट अप करेंगे तो ये पीस यहाँ पे आ गया। ये देखो ये मैच हो गया, व्हाइट ब्लू, व्हाइट रेड। तो अपने दो स्टेप्स हो गए, यहाँ पे दो पीसेस मैच हो गए, रेड और व्हाइट, और व्हाइट एंड रेड एंड व्हाइट एंड ब्लू। तो अभी हमें तीसरा पीस मैच करना है। तो तीसरा पीस देखो, यहाँ पे क्या आना चाहिए, व्हाइट एंड ऑरेंज, यहाँ पे क्या आना चाहिए, व्हाइट एंड ग्रीन। ओके, सो थर्ड पीस इज हियर, व्हाइट एंड ग्रीन। तो अभी ये जो पीस है वो उल्टा है, मतलब ये इसको कैसा होना चाहिए, व्हाइट इस साइड पे होना चाहिए, ग्रीन इस साइड पे होना चाहिए। तो जब ऐसी पोजीशन आती है कि इस पीस को हमें स्वैप करना है या उल्टा करना है, मतलब व्हाइट इधर जाना चाहिए, ग्रीन इधर जाना चाहिए, तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमें याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, रैट वेंट डाउन, टाइगर रैन अवे, फ्रॉग वेंट डाउन एंड टाइगर केम बैक। तो हमने देखा था इसको कैसे रन करते हैं। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वो
डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, आप उसको देख सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे ये फॉर्मूला रन करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस पीस को उल्टा करना है उसको हमारे राइट साइड में रखेंगे। राइट साइड में, ये अपना राइट साइड है, ठीक है। ये अपना टाइगर वाला टॉप साइड है, ये अपना फ्रॉग वाला फ्रंट साइड है, ये अपना लायन वाला लेफ्ट साइड है। तो याद रखना, देखो यहाँ पे व्हाइट ऊपर है और ऑरेंज अपने सामने है। तो इसको, इस पोजीशन को कभी घुमाना नहीं है, वैसे ही रहेगा। व्हाइट सेंटर ऊपर, ऑरेंज सेंटर आपके सामने। और इस पीस को हमें उल्टा करना है, स्वैप करना है, तो उसको हम अपने रखेंगे अपने राइट साइड में। तो फॉर्मूला का पहला स्टेप क्या है, रैट वेंट डाउन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का फर्स्ट स्टेप है, रैट वेंट डाउन। तो हम करेंगे रैट वेंट, एक मिनट, ठीक है। तो अभी हम ये फॉर्मूला रन करेंगे, रैट वेंट डाउन, टाइगर रैट वेंट डाउन। देखो ये, इस पे याद रखना, इसको हमें उल्टा करना है, ठीक है। तो इस, जब हम फॉर्मूला रन करेंगे तो इसको, इसके ऊपर ध्यान रखना। तो हम सबसे पहले करेंगे रैट वेंट डाउन। तो हमने किया रैट वेंट डाउन, तो जिसको हमें शिफ्ट करना है वो यहाँ पे आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे टाइगर रैन अवे। तो टाइगर रैन अवे, तो क्या हुआ, ये जो पोजीशन था वो यहाँ पे आ गया, टाइगर रैन अवे, ठीक है। पहले हमने किया रैट वेंट डाउन, फिर हमने किया टाइगर रैन अवे। फिर हम करेंगे, मतलब इस पीस को हमें यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। इसको हम बाद में उसके घर पे शिफ्ट करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप है फ्रॉग वेंट डाउन। फ्रॉग मतलब फ्रंट वाला पीस, सॉरी, ये फ्रंट वाला, फ्रॉग वेंट डाउन, ठीक है। फ्रॉग वेंट डाउन किया, और इसका अभी ये जो पीस नीचे था इसको हम यहाँ पे लेके आ गए। फिर हम करेंगे टाइगर केम बैक, टाइगर केम बैक। तो ये हो गया, फिर से उस पोजीशन में आ गया। तो आपको ये, इसको रिवर्स करके देख सकते हो अगर कुछ डाउट आया ये स्टेप को। तो हमने ये फॉर्मूला, बेसिकली सिंपल फॉर्मूला है, रैट वेंट डाउन, टाइगर रैन अवे, फ्रॉग वेंट डाउन, टाइगर केम बैक, ठीक है। तो उसके हमने ये फॉर्मूला रन करने के बाद ये उल्टा हो गया, ठीक है। अब हमारा लास्ट स्टेप रह गया ये वाला पोजीशन, ये वाला पॉइंट। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, व्हाइट, इधर व्हाइट होना चाहिए और इधर ऑरेंज होना चाहिए। तो हमें ऐसा मिडल पीस सेंटर, मतलब मिडल पीस देखना पड़ेगा, सेंटर वाला, जिसके दो साइड, एक व्हाइट हो एक ऑरेंज हो। तो हम उसको देखेंगे कि ऐसा वाला पीस हमें कहाँ पे मिलेगा। ये है ग्रीन एंड येलो, ये है येलो एंड ब्लू, ये है येलो ब्लू एंड रेड, ये है ऑरेंज एंड ब्लू। मतलब मिडल लेयर में तो सेंटर में वो एज पीस वैसा नहीं है, दो साइड वाला हम बॉटम में देखेंगे। ये है येलो एंड रेड, अच्छा यहाँ पे है व्हाइट एंड ऑरेंज। तो ये व्हाइट एंड ऑरेंज पीस हमारे काम का है, उसको हमें यहाँ पे लेके आना है। तो अभी वो है यहाँ पे बॉटम में, ठीक है। तो इसको व्हाइट और ऑरेंज को हमें लेके आना है, इसका घर यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखना है, व्हाइट के अपोजिट्स वाला जो कलर होता है उसको हमेशा उसके सेंटर के नीचे लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे अभी ग्रीन सेंटर है, ठीक है। तो ग्रीन सेंटर के नीचे नहीं चलेगा, इसको हमें ऑरेंज सेंटर के नीचे लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, ये बॉटम वाले पीस को घुमाएंगे तो आ गया ये ऑरेंज के नीचे, ऑरेंज के नीचे बराबर आ गया। तो ये सेंटर में ऑरेंज है, उसके नीचे वो पीस आ गया। अब हम ऑरेंज सेंटर को पकड़ेंगे अपने राइट साइड में, ठीक है। ऑरेंज सेंटर को पकड़ेंगे अपने राइट साइड में। ये पीस नीचे है, इसको हमें लेके जाना है ऊपर, ठीक है। तो इस पोजीशन में हमें क्या करना पड़ता है कि 2 बार घुमाना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे, एक बार हमने किया राइट वेंट अप तो वो आ गया यहाँ पे, और एक बार किया हमने राइट वेंट अप तो आ गया वो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे फिर से वो उल्टा हो गया, ऑरेंज इधर है व्हाइट इधर है, हमें चाहिए व्हाइट इधर ऑरेंज इधर। तो हमने जो फॉर्मूला देखा था वो फॉर्मूला अभी हम रन करेंगे, उसको पकड़ेंगे हमारे राइट साइड में, ठीक है। तो रैट वेंट डाउन, टाइगर रैन अवे, फ्रॉग वेंट डाउन एंड टाइगर केम बैक, ठीक है। हमने व्हाइट और ब्लू सेंटर, इसको मूव नहीं किया, ये वैसे ही पकड़ा और फॉर्मूला रन किया। ये हो गया उल्टा, व्हाइट ऊपर ऑरेंज इधर। ये अपना हो गया स्टेप नंबर 1। यहाँ पे हमने क्या किया, ये व्हाइट क्रॉस कर दिया। तो देखो ये सेंटर का व्हाइट है, इसके चारों भी व्हाइट यहाँ पे हो गए, और उसके साथ ही हमने क्या किया, उसका जो अपोजिट वाला साइड था, ऑरेंज ऑरेंज सेंटर के मैच किया, ब्लू ब्लू सेंटर से मैच किया,
रेड रेड सेंटर से मैच किया, ग्रीन ग्रीन सेंटर से मैच किया। ये अपना हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में एक फॉर्मूला लगता है, वो है रैट वेंट डाउन, टाइगर रैन अवे, फ्रॉग वेंट डाउन एंड टाइगर केम बैक। तो ये सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है स्टेप नंबर 1 करने के लिए। फ्रेंड्स, इसमें एक स्टेप मैं अभी और एक ऐड कर रहा हूं। जैसे कभी कभी कंडीशन क्या होती है कि देखो ये अपने तीन पीस मैच हो गए, व्हाइट ऑरेंज, व्हाइट ब्लू एंड व्हाइट रेड। अभी फोर्थ वाला पीस हमें चाहिए व्हाइट एंड रेड। तो हमने अभी तक क्या देखा था कि जो पीसेस हमें उसके अपोजिट वाले रो में मिल रहे थे। तो इसके लिए वो उसका एक सिनारियो और कभी कभी आ जाता है कि जहां पे ये 3 होने के बाद जो आपको चौथा वाला जो पीस चाहिए जिसको 2 एजेस है व्हाइट एंड ग्रीन, वो सेंटर के लाइन में हो सकता है। तो अभी देखो इस कंडीशन में ये सेंटर के लाइन में है, ठीक है। यहाँ पे ये है ग्रीन एंड व्हाइट, लेकिन ये सेंटर के लाइन में। तो अगर ये सेंटर के लाइन में है तो उस पोजीशन में क्या होगा कि इसको पहले आपको बॉटम लाइन में लेके जाना पड़ेगा, ताकि देखो अभी यहाँ पे ये है व्हाइट एंड ग्रीन, इसका एक्चुअली इस पीस का घर कहाँ पे, यहाँ पे। मतलब ये आपके फ्रंट साइड में है, आपको इसको लेके जाना है आपके बैक साइड में ऊपर। लेकिन यहाँ पे लेके जाने के लिए आपको इन पोजीशन, ये जो ऑलरेडी मैच हुए हैं उनको मिसप्लेस नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करना है हमें, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पीस को बॉटम में लेके जाएंगे, ठीक है। इसको हम रखेंगे अपने राइट साइड में। तो जब हम अगर सपोज एक बार रैट डाउन करते हैं तो ये पीस रैट वेंट डाउन करते हैं तो ये पीस नीचे आएगा, लेकिन उसके साथ इसकी अलाइनमेंट भी चली जाएगी। ये रेड व्हाइट एंड ऑरेंज वाला भी मिसप्लेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पीस को हम पहले राइट में रखेंगे, एक बार हम करेंगे रैट वेंट डाउन। अभी हमने रैट वेंट डाउन किया तो क्या हुआ, ये व्हाइट एंड ऑरेंज नीचे आ गया और ये व्हाइट एंड ग्रीन बॉटम वाले लाइन पे आ गया, ठीक है। मतलब इसको हमने मिसप्लेस किया, ये यहाँ पे आ गया। तो हम क्या करेंगे, देखो व्हाइट को ऊपर ही रखा है मैंने, और ये जो व्हाइट एंड ग्रीन आया है यहाँ पे जो आया है इसको यहाँ से घुमा के रखेंगे, घुमा लेंगे। मतलब अभी वो रैट वाले रो में था और बॉटम में था, मैंने उसको एक बार घुमा दिया तो अब वो आ गया बॉटम में सेंटर वाले एज में। तो ये जो हमने मिसप्लेस किया था ना, वो अभी हम इसको लेके जाएंगे ऊपर, उसके घर पे लेके जाएंगे। तो हम उसको उसके घर पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मिसप्लेस किया था उसको हम फिर से रैट वेंट अप करेंगे, वो अपने पोजीशन में आ गया, ठीक है। तो ये तीनों भी मैच है, व्हाइट ब्लू, व्हाइट ऑरेंज एंड व्हाइट रेड मैच है। अब सिर्फ अपना एक वाला जो है ग्रीन एंड व्हाइट वाला जो हमें उसकी जगह पे लेके जाना है, उसको हम बॉटम पे लेके आए थे। अब इजी जाएगा। बॉटम पे हमने देखा था कि ये व्हाइट एंड ग्रीन है, तो उसको पहले हमें ग्रीन के सेंटर में लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे उसको, तो ये जो ग्रीन एंड व्हाइट है इसको हमें लेके जाना है यहाँ पे। तो हमने देखा था ये ग्रीन और व्हाइट जो होता है इसमें हमेशा देखना है, ये जो ग्रीन है व्हाइट के अपोजिट वाला, उसको उसके सेंटर के नीचे लेके आना है। तो यहाँ पे है ब्लू सेंटर, यहाँ पे रेड सेंटर। तो हमें ये जो बॉटम वाला पीस है उसको घुमाना है, रेड के नीचे लेके आए, यहाँ पे है ग्रीन, तो उसको हमें लेके आना है ग्रीन। हम लेके आए ग्रीन के नीचे, तो यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे व्हाइट है, ठीक है। तो सिंपल हो गया, ये इजी हो गया, ग्रीन और व्हाइट। तो इसको ग्रीन को रखेंगे हम राइट साइड में और 2 बार हम करेंगे रैट वेंट अप। रैट वेंट अप यहाँ पे आ गया, रैट वेंट अप यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आ गया व्हाइट एंड ग्रीन। तो ये हो गया अपना क्रॉस, और हमने इसमें सारे कंडीशंस देख लिए जो जो आपको फेस हो सकते हैं। तो ये अपना हो गया स्टेप नंबर 1। हमने किया व्हाइट क्रॉस, उसके साथ हमने अपोजिट साइड वाला कलर मैच किया, ग्रीन सेंटर ग्रीन, ऑरेंज सेंटर ऑरेंज, ब्लू सेंटर ब्लू, रेड सेंटर रेड। तो दोस्तों ये हो गया अपना स्टेप नंबर 1। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आप अच्छा लगा तो इसको शेयर करो और कीप ऑन वॉचिंग अदर वीडियोस। और अपने 6 स्टेप्स है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेप नंबर 2 लेके आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था कि ये वाइट का क्रॉस कैसे करते हैं। तो अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, आप प्लीज़ वो वीडियोस देख लेना, ताकि आपको फर्स्ट स्टेप और बेसिक ऑफ रूबिक क्यूब आपको पता चलेगा और हम क्या फॉर्मूलेज यूज़ करते हैं वो भी आपको पता चलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग
सेकेंड स्टेप देखने वाले। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था ये पॉजिटिव क्रॉस कैसे करते और क्रॉस करने के टाइम ये अपोजिट वाला व्हाइट के अपोजिट वाला ब्लू उसके सेंटर ब्लू के साथ, यहाँ पे व्हाइट रेड रेड के साथ, ग्रीन ग्रीन के साथ और ऑरेंज ऑरेंज के साथ कैसे मैच करते वो हमने देखा था। तो अभी हम यहाँ पे सेकेंड स्टेप देखेंगे। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या सीखने वाले वो मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, मतलब आउटपुट क्या होगा। फर्स्ट स्टेप में हमने ये क्रॉस किया था, अभी सेकेंड स्टेप में हम ये कॉर्नर्स करेंगे। जैसे हमने देखा था कि कॉर्नर्स में 3 साइड्स होते हैं, यहाँ पे ग्रीन है, ऑरेंज है, व्हाइट है। यहाँ पे देखो ऑरेंज है, मतलब ये जो सेंटर पीसेस है उसके कॉम्बिनेशन में हम मैच करेंगे। यहाँ पे सेंटर व्हाइट है, सॉरी ऑरेंज है, यहाँ पे ऑरेंज आएगा, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ब्लू आएगा और ऊपर सारे कॉर्नर्स में व्हाइट आएगा। तो ये कॉर्नर के जो पीस होते हैं उनको 3 साइड्स होते हैं, देखो यहाँ पे 3 साइड्स, 3 साइड्स, 3 साइड्स। तो अभी हम इस सेकेंड वाले स्टेप में ये सब कॉर्नर पीस कैसे यहाँ पे लाने का है, कैसे लाना है ये हम देखेंगे। और उसका रूल ये है कि ये कॉर्नर पीस उसके प्रॉक्सिमिटी वाले जो सेंटर पीसेस होते हैं उन कलर के साथ मैच होना चाहिए। जैसे ये कॉर्नर पीस देखोगे तो ये सेंटर व्हाइट, ये व्हाइट है, ये ब्लू है, ये रेड है, ये कॉर्नर पीस फिट हो गया। ये कॉर्नर पीस में ये व्हाइट, ये रेड है, यहाँ पे ग्रीन है। ये कॉर्नर वाला पीस कैसे होना चाहिए, यहाँ पे सेंटर व्हाइट, यहाँ पे व्हाइट, सेंटर ग्रीन, सेंटर ऑरेंज। तो ये कैसे सॉल्व करना है ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये अपना फर्स्ट स्टेप क्रॉस हो गया। अब हम देखेंगे कि ये कॉर्नर पीस कैसे हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि ये ऊपर रखने का, व्हाइट को हमेशा ऊपर, सो दिस इज टाइगर। और अभी हमें देखना है कि बॉटम वाले लेयर में कॉर्नर पीस में कहाँ पे व्हाइट है। देखो यहाँ पे व्हाइट है, रेड है, व्हाइट है, ब्लू है, और एक बॉटम में और एक कॉर्नर पीस है व्हाइट, थर्ड भी कॉर्नर में है यहाँ पे, और फोर्थ वाला ऊपर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये व्हाइट को अगर हम ऊपर रखते हैं ऊपर वाले लेयर में, और नीचे वाले लेयर में हम देखेंगे कि कहाँ पे व्हाइट पीस है, क्योंकि ये कॉर्नर पीस हमें ऊपर लेके आना है। तो ये कॉर्नर पीस को हम टारगेट करेंगे, ठीक है। तो पहले इस कॉर्नर पीस को टारगेट करेंगे। इसमें कितने कलर से देखो, व्हाइट है, रेड है एंड ग्रीन है। तो हमने देखा था कि कॉर्नर पीस कैसे फिट करना है हमें, कि 3 सेंटर के कलर को मैच होना चाहिए। तो अगर आप इस पर्टिकुलर पीस का देखोगे तो इसका रेड है, ग्रीन है और व्हाइट है। मतलब इसको पहले हमें, सपोज ये बॉटम में यहाँ पे सपोज एज्यूम कर लो, ठीक है। तो ये कॉर्नर पीस के दूसरे कलर कौन थे, व्हाइट छोड़ के रेड है और ग्रीन है। तो हमें ऐसा पोजीशन देखना पड़ेगा कि जहाँ पे सेंटर में ग्रीन और रेड है। तो इस वीडियो में हम, मतलब यहाँ पे अब ये स्टेप्स देखेंगे कि सेंटर में ग्रीन और रेड कहाँ पे। देखो व्हाइट को हमेशा हम ऊपर वाले साइड पे पकड़ रहे हैं, सेंटर ग्रीन इधर है और सेंटर रेड इधर है। तो बेसिकली ये जो पीस है व्हाइट, रेड एंड ग्रीन, इस पीस का घर यहाँ पे है, इसको होना चाहिए यहाँ पे, व्हाइट, ग्रीन एंड रेड के बीच में इसको होना चाहिए। अभी वो है यहाँ पे। तो हमें इसको पहले क्या करना है, ये बॉटम में है व्हाइट पीस, तो इसको पहले हमें लेके आना है रेड और ग्रीन के बराबर नीचे। तो ये बॉटम वाले पीस को हम लोग घुमाएंगे और बराबर रेड और ग्रीन के नीचे यहाँ पे लेके आएंगे। अब क्या है, ये जो पीस है व्हाइट का, इस पीस का घर है ऊपर यहाँ पे। तो इस पीस को हमें यहाँ से निकाल के यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। तो इसका पोजीशन, इसका एक ट्रिक है। तो वो ट्रिक ऐसा है कि हमें पहले देखना है कि ये व्हाइट वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है। अब ये वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए, मतलब जब ये व्हाइट को हम ऊपर पकड़ते हैं, कोई भी सेंटर हमारे सामने है, तो ये वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए। अगर ये व्हाइट यहाँ पे होता जहाँ पे ग्रीन है, तो उसके लिए एक स्टेप अलग करनी पड़ती है। अभी जब ये वर्टिकल पोजीशन में है तो हमेशा हमें उसको हमारे सामने रखना है। तो अभी ये मेरे सामने राइट साइड में है, ठीक है। तो ये राइट साइड में है और मुझे उसको लेके जाना है यहाँ पे, इसका घर यहाँ पे है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको उसके जो रेड, ग्रीन और रेड के बीच में लेके आए। अभी हमें इसको लेके जाना है यहाँ पे। अगर हम इसको ऐसे सिंपल ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पे ये जो व्हाइट पीस ऑलरेडी मैच है वो मिसप्लेस हो जाएगा। तो हमें इसको भी मिसप्लेस नहीं करना है और इसको प्रॉपरली यहाँ पे लेके आना है,
जिसकी वजह से इसका कलर यहाँ पे व्हाइट, ग्रीन और रेड हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इस व्हाइट का घर क्योंकि यहाँ पे है तो पहले इसको यहाँ से उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। मतलब बॉटम पीस को हम लोग उसके जहां पे ये है राइट साइड में तो उसको लेफ्ट साइड में घुमाना है, लेफ्ट साइड में तो राइट में घुमाना है। अभी वो राइट में, इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, यहां से अपोजिट साइड में घुमाएंगे। ठीक है, इसको घुमाया मतलब वो यहाँ पे था, हम उसको यहाँ पे लेके आए। ठीक है, इसको हमें अल्टीमेटली लेके जाना है यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने उसको यहाँ से यहाँ पे डाल दिया, इसका घर यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अब इसके घर को नीचे लेके आएंगे। मतलब राइट वाले रैट को हम घुमाएंगे। तो रैट को हमने घुमाया तो उसका घर नीचे आया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो सेंटर पीस है जो यहाँ पे था वो मिसप्लेस हो गया, बट उसका घर नीचे आ गया। तो अभी हमें क्या करना है, हमने उसको यहाँ पे लाके रखा था तो हम उसको लेके आएंगे, फिर से बॉटम को उल्टा घुमा के उसके घर में लेके आएंगे जहाँ पे उसको होना चाहिए था, उसके स्पॉट पे लेके आए। अब हम क्या करेंगे, रैट को एक बार हम करेंगे फिर से ऊपर, रैट वेंट अप। तो देखो अब ये पोजीशन मैच हो गई, मतलब व्हाइट व्हाइट पे आ गया, ग्रीन ग्रीन को मैच हो गया और रेड रेड को मैच हो गया। एक पीस अपना हो गया और हमने इसको सेंटर, ये व्हाइट क्रॉस को मिसप्लेस भी नहीं किया। अब हम देखते हैं व्हाइट को ऊपर रख के बॉटम में कहाँ पे कॉर्नर में व्हाइट है। देखो यहाँ पे व्हाइट है। ये व्हाइट के दूसरे दो कलर्स कौन से हैं, एक ब्लू है एक ऑरेंज है। तो हमने देखा था व्हाइट छोड़ के जो दो कलर्स है जैसे ऑरेंज एंड ब्लू, तो हमें बराबर दो सेंटर पीस है उनके बीच में लेके आना है। यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे ग्रीन है, तो ऑरेंज के अपोजिट साइड में यहाँ पे ब्लू है। मतलब इस पर्टिकुलर पीस को हमें ऑरेंज और ब्लू के यहाँ पे लेके आना है। तो इसको बॉटम को हम घुमाएंगे और यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, हम बराबर ऑरेंज और ब्लू के बीच में लेके आए। इसका घर है ऊपर यहाँ पे। अभी ये यहाँ पे हमने देखा था व्हाइट वर्टिकल अपने फ्रंट अपने फेसिंग रखना है। अभी वो मेरे राइट साइड में, इसके लिए मैं उसको घुमाऊंगा लेफ्ट साइड पे। इसका घर इधर है, हमें इसको यहाँ पे लेके जाना है अल्टीमेटली। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले बाजू में करेंगे। हमने उसको बॉटम वाले को घुमाया, उसको बाजू में कर दिया, तो उसके घर को हम नीचे लेके आएंगे, नीचे लेके आए। ठीक है, और फिर उसको हमने फिलहाल यहाँ पे रखा था, उसको हम बॉटम को घुमा के फिर से यहाँ पे लेके आएंगे। आए यहाँ पे लेके, अब इसको हम फिर से रैट को ऊपर ले जाएंगे। ये हो गया सेकेंड पीस मैच, ऑरेंज ब्लू और व्हाइट। अभी थर्ड पीस देखते हैं कहाँ पे, बॉटम में। देखो यहाँ पे बॉटम में मुझे मिला ऑरेंज ग्रीन एंड व्हाइट। तो अभी हमें देखना है ऑरेंज और ग्रीन का सेंटर पीस कहाँ पे, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ऑरेंज है। तो इस पीस को हमें पहले बराबर उनके नीचे लेके आना है। तो हम उसको लेके आते हैं उनके नीचे। ठीक है, ये नीचे लेके आए हम, और ये व्हाइट वाला वर्टिकल है। अब इस पीस का घर कहाँ पे, यहाँ पे है, और ये व्हाइट वाला वर्टिकल अपने सामने रखना है, मैंने बताया था आपको। तो इस व्हाइट को अपने सामने रखा, इसका घर यहाँ पे। अभी पहले दो इंस्टांसेस में क्या था, ये व्हाइट राइट साइड में था, इसके लिए हमने उसको अपोजिट साइड में घुमाया था, लेफ्ट में घुमाया था। अब ये व्हाइट लेफ्ट साइड में, ठीक है, इसका घर यहाँ पे। तो हम उसको क्या करेंगे, वर्टिकल साइड अपने फ्रंट में रखेंगे और उसको ऊपर लेके जाना है। इसके लिए उसको उसके अपोजिट साइड में घुमाएंगे। लेफ्ट साइड में है तो हम बॉटम वाले को राइट में घुमाया। ठीक है, इस कॉर्नर को ध्यान रखो, हमने यहाँ पे घुमाया, इसका घर ये है, हम इसको लेके आए नीचे, उसको हमने यहाँ से यहाँ घुमाया था, फिर से अपनी जगह पे लेके जाएंगे और फिर इसको ऊपर घुमाएंगे। लेफ्ट वाला लायन वाला पार्ट था, इसको हम फिर से ऊपर लाइन वेंट अप करेंगे। देखो ये कॉर्नर भी मैच हो गया, ऑरेंज ग्रीन एंड व्हाइट सेंटर पीसेस को मैच हो गया। अब रह गया ये वाला। अब नीचे देखो कहाँ पे है, ये यहाँ पे। चलो ये अभी बॉटम में है, तो ये वाली स्टेप भी हमारी देख के हो जाएगी। तो इसके दो कॉर्नर पीस कौन से है, एक रेड है, एक ब्लू है और व्हाइट है, और फॉर्चुनेटली ये बराबर उन सेंटर के नीचे है, तो हमें वो बॉटम को घुमाने की जरूरत नहीं है। देखो व्हाइट हमेशा मैं ऊपर रख रहा हूँ। अब इस पीस को हमें ऊपर लेके जाना है। तो पहले वाले इंस्टांसेस में हमने देखा था व्हाइट वाला वर्टिकल है, तो यहाँ पे व्हाइट वाला तो बॉटम में है, तो उसको हमें उसके घर में लेके जाने के लिए सेम स्टेप दो बार करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको व्हाइट को हमें वर्टिकल रहेगा तो वो बराबर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगा। अब देखो इस पीस का घर है यहाँ पे, तो हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। ये राइट साइड में है तो हम उसको यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, बॉटम को घुमाएंगे एक बार। ठीक है, उसका ये घर है, उसको हम लोग नीचे लेके आएंगे, उसको नीचे लेके आए, फिर इस पीस को यहाँ पे लेके आए, ठीक है, अपने घर पे, और इसको फिर से जहाँ पे था वहाँ पे रख दिया। अब क्या हुआ, ये
क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में था वाइट, वो ऊपर जाने के बाद वर्टिकल हो गया। ठीक है, ये तो अपने प्रॉपर स्पेस पे है बट इनकरेक्ट है। जैसे यहाँ पे व्हाइट होना चाहिए था, वहां पे ब्लू है, रेड होना चाहिए था, वहां पे व्हाइट है, ब्लू होना चाहिए था, वहां पे रेड है। मतलब इस पीस को अभी हमें घुमाना है, मतलब ये परफेक्टली फिट नहीं है, इसको फिट करना है। तो इसका प्रोसेस क्या है, सेम प्रोसेस रिपीट करना है जैसा हमने किया था, एज्यूम किया था कि वो पीस यहाँ पे है, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ लेके गए, उसके घर को नीचे लेके आए, फिर से इसको यहाँ पे लिया और ऊपर लेके गए। तो सेम स्टेप आपको इमेजिन करना है कि वो पीस यहाँ पे है और वही स्टेप रिपीट करनी है। एज्यूम करो वो पीस यहाँ पे है, इसको यहाँ पे लेके जाओ, सेम स्टेप, फिर इसको नीचे लेके आओ, सेम स्टेप, फिर उसको यहाँ पे लेके आओ और फिर इसको ऊपर करो। ठीक है, अब क्या हो गया, ये हमने 2 बार रिपीट किया, तो ये जो व्हाइट जो हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल हो गया, इजी हो गया, ये वर्टिकल हो गया। अब सिंपल सेम स्टेप हमें रिपीट करनी है। अगर आपको ये स्टेप थोड़ी समझने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को बैकवर्ड करके फिर से एक बार देख सकते हो कि कैसे करना है। सेम स्टेप रिपीट करनी है, सिर्फ इमेजिन करना है वो यहाँ पे, इसको यहाँ पे लेके जाना है, फिर रैट को डाउन करना है, फिर उसको रिटर्न लेके आना है, फिर रैट को अप करना है। तो सेम स्टेप हम फिर से एक बार करेंगे। ये अभी इसका घर यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले यहाँ से थोड़ा बाजू में करेंगे, उसको बॉटम वाले को बाजू में लेके गए, उसके घर को इस पीस को हम नीचे लेके आए, इसको हम साइड में लेके गए थे, उसको फिर से उस स्पॉट पे उसके घर पे लेके आए। अब ये प्रॉपर पोजीशन में हो गया और इसको फिर से ऊपर लेके आए। देखो ये कॉर्नर भी मैच हो गया, ब्लू रेड व्हाइट, ये कॉर्नर मैच हो गया। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। फर्स्ट स्टेप में हमने किया था व्हाइट क्रॉस, सेकेंड स्टेप में हमने कर दिए सारे कॉर्नर्स मैच, मतलब तीनों कॉर्नर के तीनों कलर उसके करस्पॉन्डिंग सेंटर पीसेस को मैच हो गए। तो ये वेरी सिंपल, इसको आप देखो 2-3 बार और यू कैन प्रैक्टिस एंड यू विल कम टू नो। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ लॉजिक है। इसको ऊपर लेके जाना है तो यहाँ पे शिफ्ट करना है, फिर उसके घर को नीचे लाना है, फिर उसको अपनी जगह पे लाना है, फिर ऊपर करना है। मतलब रैट वेंट डाउन रैट वेंट अप है, बट फॉर्मूले की वैसे जरूरत नहीं है। तो देखो इसमें क्या हुआ, कॉर्नर पीस मैच हो गए, तो यहाँ पे टी भी बन गया। तो अभी अपना ये ऊपर वाला लेयर है वो परफेक्टली एक लेयर अपना हो गया है 2 स्टेप में, और हमने यहाँ पे टी भी बनाया है, ब्लू टी, ऑरेंज टी, ग्रीन टी, रेड टी एंड 1 साइड। तो 1 लेयर मैच अलोंग विथ टी। ये हो गया अपना स्टेप नंबर 2। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो वाले पीसेस है, ये मिडल वाले सेकेंड लाइन वाले, तो बेसिकली सेकेंड लाइन को हम लोग मैच करेंगे। सो थैंक्स फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। I hope you have liked this video. In case you have liked and if you find this is useful, please don't forget to share this video and like and subscribe to our channel. Thank you friends. Keep on watching our videos. Thank you. Hi friends, welcome to my channel. हम लोग अभी रूबिक क्यूब सीख रहे हैं। तो आपने मेरे पुराने वाले वीडियोस देखे होंगे, तो जिसमें हमने स्टेप नंबर 1 जिसमें वाइट क्रॉस सीखा, स्टेप नंबर 2 में हमने क्रॉस सीखे थे। तो बेसिकली ये लाइन नंबर ऊपर का जो टॉप लाइन है वो कैसे सॉल्व करना है वो हमने देखा। अभी स्टेप नंबर 3 हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो स्टेप नंबर 3 में बेसिकली ये जो सेकेंड वाली रो है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड वाली रो को सॉल्व करना मतलब क्या करना है हमें, ये जो ऊपर का टी एंड ऊपर का एक लेयर हो गया है, तो सेकेंड वाले स्टेप में हमें ये जो मिडल वाले जो पीसेस है, एच पीस बोलते हैं, इनको हमें प्रॉपरली अलाइन करना है। जैसे यहाँ पे ऑरेंज सर्कल है तो यहाँ पे ऑरेंज होना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन सर्कल है, यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, यहाँ पे ब्लू सेंटर पीस है, यहाँ पे ऑरेंज सेंटर पीस है, तो यहाँ पे ब्लू होना चाहिए, यहाँ पे ऑरेंज होना चाहिए सेंटर पीस। जैसे यहाँ पे रेड सेंटर पीस है तो यहाँ पे रेड कलर होना चाहिए, यहाँ पे ब्लू सेंटर पीस है, यहाँ पे ब्लू कलर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन सेंटर है तो यहाँ पे ग्रीन कलर आना चाहिए, यहाँ पे रेड सेंटर है, यहाँ पे रेड सेंटर। यस, तो अभी जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कि अपना ये स्टेप नंबर 3 करने के बाद कैसे होगा, रूबिक क्यूब कैसे दिखेगा। अब ये सिर्फ आउटपुट देखेंगे, फिर मैं डिटेल में स्टेप्स बताऊंगा। देखो ग्रीन सेंटर है ग्रीन, रेड सेंटर है रेड, ऑरेंज सेंटर है ऑरेंज, ग्रीन सेंटर है ग्रीन, ब्लू सेंटर है ब्लू, ऑरेंज सेंटर है ऑरेंज, रेड रेड ब्लू ब्लू। अब देखो ऊपर वाला लाइन हमने, ऊपर वाला रो हमने पहले ही सॉल्व किया था, और यहाँ पे ये स्टेप सीखने के बाद, स्टेप नंबर 3 सीखने के बाद सेकेंड वाला लेयर भी हम मैच कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये अभी मैंने स्क्रैम्बल किया है सेकेंड वाला रो
फर्स्ट वाला रो मैच है, तो अभी हमें सेकेंड वाले रो का फॉर्मूला देखना है। तो बेसिकली इसमें अभी कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि ये वाइट ऊपर है, ठीक है, और ये सेकेंड वाले लेयर में हमें पीसेस मैच करने हैं, उसकी जगह पे लाके रखना है। तो सबसे पहले हमें देखना है बॉटम वाले लेयर में, मिडल वाले में, ठीक है, यहाँ पे ये मिडल वाले में कौन से पीसेस है जिनके दो कलर्स मैच होते हैं, येलो छोड़ के। देखो येलो सेंटर में नीचे है, तो येलो अपने काम का नहीं है, क्योंकि सेकेंड लेवल पे सेंटर के पीसेस देखो कौन से है, ऑरेंज है, ग्रीन है, रेड है एंड ब्लू है, येलो नहीं है। तो हमें ऐसे पीसेस चाहिए कि जिसमें ये कलर हो, या तो रेड हो, ब्लू हो, ग्रीन हो या ऑरेंज हो, येलो की जरूरत नहीं है। तो बॉटम वाले लेयर में हमें क्या देखना है, इस मिडल वाले पोजीशन पे ऐसे पीसेस कौन से हैं कि जिसमें येलो नहीं है। अब देखो इसमें येलो है, ऑरेंज है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसमें येलो है, ग्रीन है, इसकी जरूरत नहीं है, इसमें येलो है, रेड है, इसकी जरूरत नहीं है। तो एक पीस हमें मिला यहाँ पे जिसमें दो कलर्स कौन से हैं, एक ग्रीन है, एक रेड है। तो ये जो ग्रीन और रेड है, इसका पोजीशन एक्चुअली कहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे सेंटर में रेड और ग्रीन होगा। यहाँ पे रेड है सेंटर में, सेकेंड लेयर में यहाँ पे ब्लू है, तो इसकी पोजीशन यहाँ पे नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा रेड और ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे रेड है। तो ये जो पीस है यहाँ पे बॉटम में, यहाँ पे बॉटम में रेड और ग्रीन, इसकी पोजीशन एक्चुअली यहाँ पे है, करेक्ट। तो मतलब हमें उसको यहाँ पे लेके आना है। ये व्हाइट को ऊपर पकड़ा, हम अभी बॉटम के रो में देख रहे हैं, हमें एक पीस मिला यहाँ पे रेड एंड ग्रीन। तो हम क्या करेंगे अभी, उसको इसका जो वर्टिकल वाला जो सेंटर का कलर होगा, अभी ये जो पीस है ना, ये बॉटम में, इसको हमें देखना है कि ये जो वर्टिकल पोजीशन का जो कलर होगा उस सेंटर के नीचे उसको लेके आना है। जैसे यहाँ पे ग्रीन है, तो हमें इसको घुमा के बॉटम वाले को बराबर सेंटर पीस ग्रीन के नीचे लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे रेड है। तो ये जो पीस है व्हाइट यहाँ पे, ये बॉटम वाले में हम देख रहे हैं, ये जो रेड और ग्रीन और रेड वाला जो पीस है, इसका घर है यहाँ पे, ये होना चाहिए ग्रीन यहाँ पे और रेड यहाँ पे, ठीक है। इस पीस को हमें यहाँ पे लेके आना है, बराबर। तो इसका भी एक ट्रिक है कैसे इसको यहाँ पे लेके आना है, लेकिन इसको हमें यहाँ पे जब लेके आएंगे तो ऊपर वाला लेयर मिसप्लेस नहीं होना चाहिए। तो उसका लॉजिक क्या है, इस पीस को यहाँ पे लेके आने के लिए, तो यहाँ पे ग्रीन के नीचे ग्रीन आया, फिर हमें देखना है कि इसका जो अपोजिट कलर है रेड, वो कहाँ पे, वो राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में। तो अपने केस में वो राइट साइड में है, ठीक है। तो ये अपोजिट वाला कलर जहाँ पे है उसके अपोजिट में हमें बॉटम को घुमाना है। तो हम क्या करेंगे, ये ग्रीन यहाँ पे, रेड यहाँ पे, क्योंकि रेड यहाँ पे है तो हम उसको उसके अपोजिट साइड में बॉटम वाले को घुमाएंगे, ठीक है। हमने बॉटम वाले को अपोजिट साइड में घुमाया, और ये जो राइट साइड वाला पार्ट है उसको हम लोग लेके आएंगे नीचे, रेड को हम नीचे लेके आए, ठीक है। हम फिर से क्या करेंगे, इसको उसके पोजीशन पे लेके जाएंगे और इसको फिर से ऊपर लेके जाएंगे। तो जो चीज हमने कॉर्नर मैच करने के लिए किया था वही वाला स्टेप हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या है, ये रेड उसका नीचे वाला जहाँ पे वो हमें देखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कर दिया। तो अभी क्या हुआ कि ये जो ग्रीन और रेड था वो उसकी जगह पे आ गया, लेकिन उस केस में क्या हुआ, ये कॉर्नर पीस जो यहाँ पे सेट था उसको हमने मिसप्लेस किया, वो यहाँ पे आया, लेकिन हमने इसको डेलिबरेटली मिसप्लेस किया। अब हमें क्या करना है, ये जो दो पीसेस है, इसका घर यहाँ पे है और इसका घर यहाँ पे है, मतलब रेड एंड ग्रीन एंड रेड का घर यहाँ पे है और इस पीस का घर यहाँ पे। तो ये जो दो पीसेस है वो हमें यहाँ पे लेके आने। तो उसके लिए सिंपल लॉजिक है, हमने इसके पहले वाले सेकेंड वाले स्टेप में क्या देखा था कि ये व्हाइट वाला कॉर्नर वर्टिकल रखना है, अपने सामने रखना है और इसको यहाँ पे लेके जाना है। तो हम वही स्टेप रिपीट करेंगे, तो क्या होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला पीस यहाँ पे आ जाएगा, तो अपना काम बन जाएगा। तो इसको ऊपर लेके जाने के लिए हमने देखा था, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, वर्टिकल अपने सामने, हम इसको लेके जाएंगे यहाँ पे अपोजिट साइड में, राइट में। उसके घर को हम लेके आएंगे नीचे, उसके घर को हम लेके आए नीचे, ठीक है। और फिर उसको हम फिर से यहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ पे लेके गए, देखो व्हाइट व्हाइट मैच हो गया, और फिर से लायन को हम ऊपर लेके जाएंगे, देखो मैच हो गया।
ये कॉर्नर जो मिसप्लेस हुआ था वो मैच हो गया, इसको हम अपनी जगह पे लेके आए। ग्रीन ग्रीन, रेड रेड, ठीक है, ये मैच हो गया। अब हम जाते हैं फिर से व्हाइट को ऊपर, फिर से बॉटम में देखते हैं कि मिडल में ऐसा कौन सा पीस है जहाँ पे येलो नहीं है। यहाँ पे येलो है, अपने काम का नहीं, येलो है, अपने काम का नहीं, येलो है, अपने काम का नहीं, येलो है, अपने काम का नहीं। अरे ये तो डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई, इसमें सारे येलो नीचे है। मतलब हमें जो पीसेस चाहिए, अभी देखो यहाँ पे ये अपनी जगह पे उल्टा है। मतलब यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे रेड इधर है, ब्लू इधर है। तो अभी क्या करना है हमें, ये तीनों पीसेस अपनी ही जगह पे, लेकिन उनको हमें स्वैप करना है, उल्टा करना है। मतलब रेड इधर आना चाहिए, ब्लू इधर आना चाहिए, इसको स्वैप करना है, इसको भी स्वैप करना है। सिंपल स्टेप है। अब हम क्या करेंगे, हमें पहले ये वाला स्वैप करना है, ठीक है। तो हमने पहले पोजीशन क्या देखी थी कि हम बॉटम में इसके नीचे लेके आए थे, ठीक है, उसको बराबर सेंटर के नीचे लेके आएंगे। तो अभी ऐसे हमें सिर्फ वही एज्यूम करना है, वही स्टेप रिपीट करना है कि जो हमने एज्यूम की थी वो यहाँ पे है। तो सेम स्टेप रिपीट करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये स्टेप्स हम करेंगे। यहाँ पे आप देखो, शिफ्ट बॉटम रो टू अपोजिट साइड। तो यहाँ पे हम ये बॉटम रो है तो हम उसको अपोजिट साइड में घुमाना है। तो इस केस में क्योंकि हमें सारे बॉटम में कोई सेंटर पीस नहीं है, किसी सेंटर पीस के नीचे नहीं है, इसके लिए हम लोग इसको लेफ्ट में भी घुमा सकते हैं, राइट में भी घुमा सकते हैं। पहले वाले लेफ्ट में भी घुमा सकते हैं, राइट में भी। तो इसको हम बॉटम को घुमाएंगे लेफ्ट में, फिर हम करेंगे राइट वेंट डाउन, ठीक है। फिर हम करेंगे जो बॉटम को अपोजिट साइड में घुमाया था उसको फिर से अपने प्लेस पे लेके आना है। उसको अपने प्लेस पे लेके आने के बाद फिर राइट को हमें करना है राइट वेंट अप। तो ये स्टेप करने के बाद क्या होगा कि ये यहाँ पे जो कॉर्नर पीस था वो हो गया मिसप्लेस। हम फिर से इसको अपनी जगह पे लेके आएंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, व्हाइट हमारे सामने रखना है, ठीक है। फिर शिफ्ट बॉटम रो टू अपोजिट साइड, मतलब जहाँ पे व्हाइट है उसके अपोजिट साइड में बॉटम को घुमाना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्योंकि ये लेफ्ट साइड में था तो यहाँ पे हमने इसको बॉटम में घुमाया। तो यहाँ पे हमें रेड को वेंट डाउन नहीं करना है क्योंकि ये लेफ्ट साइड में था। तो इसके लिए हमें लायन को डाउन लेके आना है, ठीक है। लायन को डाउन लेके आ गए, फिर से जो बॉटम को हम अपने साइड पे लेके गए थे अपोजिट साइड पे, उसको अपने घर पे लेके आना है और फिर लायन को अप करना है, ठीक है। हमने लायन को अप कर, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला में थोड़ा करेक्शन कर दिया है। तो बेसिकली आप अगर देखोगे तो लायन ऐड कर दिया है, यहाँ पे लायन ऐड कर दिया है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। लायन ऐड कर दिया है यहाँ पे, और लायन और रेड दोनों ऐड करते हैं। तो बेस्ड ऑन अब जहाँ पे बॉटम अपोजिट जाएगा उस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब है, हमने ये स्टेप कर दी। तो इससे इस स्टेप में क्या हुआ कि हमारा ये कॉर्नर जो मिसमैच हुआ था वो फिर से मैच हो गया। तो इसमें क्या हुआ देखो, यहाँ पे आ गया येलो और ग्रीन। तो अभी बॉटम में देखेंगे तो एक पीस हमें मिल जाएगा कि जो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बॉटम में मिल गया हमें रेड और ब्लू। तो इसका वर्टिकल रेड है तो हम इसको बॉटम को घुमा के रेड सेंटर के नीचे लेके आएंगे, रेड सेंटर के नीचे लेके आए, ठीक है। तो अभी आपको अच्छी तरह से ये फॉर्मूला पता चलेगा। रेड यहाँ पे है, इसका कलर ब्लू है, हम देखेंगे ब्लू इस साइड में, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, ये अपोजिट वाला हॉरिजॉन्टल वाला सेंटर कलर जहाँ पे है उसके अपोजिट बॉटम को घुमाना है। अभी ये फॉर्मूला आपको प्रॉपरली समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस वाले पीस को, क्योंकि ब्लू राइट साइड में है, इस बॉटम को हम लेके जाएंगे लेफ्ट में। हमने इसको अपोजिट साइड में घुमाया, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, ये इसको हमने अपोजिट साइड में घुमाया और हमारा सेंटर पीस क्योंकि राइट साइड में है तो हम करेंगे राइट वेंट डाउन। राइट वेंट डाउन किया, फिर उसको जो बॉटम में हमने घुमाया था शिफ्ट बॉटम प्लेस बैक टू इट्स प्लेस। और क्योंकि हमने राइट को डाउन किया था हम करेंगे राइट को अप। अब हमने राइट को अप किया तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो कॉर्नर पीस था वो मिसप्लेस हो गया।
तो हमें क्या करना है, अभी इस कॉर्नर पीस को फिर से वहां पे लेके जाना है। तो ये सेंटर पीस भी इधर आएगा और ये कॉर्नर पीस भी अपनी जगह पे आया। कॉर्नर पीस का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, जहां पे व्हाइट वर्टिकल है उसको उसके अपोजिट साइड में लेके जाना है। तो बॉटम को हम लेके जाएंगे उसके अपोजिट साइड में, उसके घर को लेके आएंगे नीचे, क्योंकि अभी ये लेफ्ट में था तो हम देखेंगे यहाँ पे लायन वेंट डाउन, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में था तो लायन वेंट डाउन, ठीक है। और फिर इसको हम लेके जाएंगे बॉटम पीस को ओरिजिनल प्लेस पे, शिफ्ट बॉटम बैक टू इट्स प्लेस, और फिर लायन वेंट अप, लायन वेंट अप। ये देखो, ये कॉर्नर पीस भी मैच हो गया, ये पीस भी सेकेंड लाइन वाले मैच हो गए। अब फिर से देखना है बॉटम में कोई येलो छोड़ के सेंटर में कोई आया है क्या, नहीं आया है, ठीक है। तो अभी ये 2 पीस है, इसको हमें फिर से स्वैप करना है। तो हम क्या करेंगे, यही स्टेप फिर से रिपीट करेंगे, शिफ्ट बॉटम रो टू अपोजिट। तो इसको हम किसी भी प्लेस पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे येलो है सारे इसमें, तो हम इसको शिफ्ट कर दिया लेफ्ट में। इसको हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया, इसके लिए हम राइट को डाउन करेंगे, इसको फिर से यहाँ पे राइट को अप। ये कॉर्नर मिसप्लेस हो गया, ये कॉर्नर मिसप्लेस हो गया, इसको फिर से उसकी जगह पे लेके जाना है। उसका फॉर्मूला क्या था, अगर ये वर्टिकल लेफ्ट में है तो उसको राइट में लेके जाना है। इसको हम राइट में लेके गए, क्योंकि ये लेफ्ट में था तो लायन को हम लायन वेंट डाउन करेंगे, उस बॉटम को अपने पोजीशन पे लेके आएंगे और लायन को अप करेंगे। तो अपना जो सेंटर मिसप्लेस हुआ था वो अपनी जगह पे आ गया। और अभी हमें नीचे एक पीस मिलेगा, एक मिडल में पीस मिलेगा जिसके दोनों कलर सेंटर कलर है, येलो नहीं है। तो ये है ब्लू, ये है ऑरेंज। तो हम क्या करेंगे, ये वर्टिकल ब्लू है, उसको जहां पे सेंटर में ब्लू है वहां पे हम लेके आएंगे बॉटम वाले को। देखो व्हाइट वाला लेयर ऊपर ही रखना है, उसको टच नहीं कर रहा हूं मैं। ये ब्लू यहाँ पे आ गया, ऑरेंज यहाँ पे आ गया। तो अभी हमें क्या करना है, इसका घर कहाँ पे है, ब्लू और ऑरेंज के बीच में। तो ऑरेंज हम रख रहे हैं राइट साइड में, क्योंकि ऑरेंज राइट साइड में है, बॉटम का कलर ऑरेंज है, ऑरेंज राइट साइड में है। तो हम इस बॉटम को उसके अपोजिट घुमाएंगे, हम लोग इसको घुमाएंगे लेफ्ट साइड में, क्योंकि ऑरेंज राइट साइड में है। तो हम करेंगे राइट डाउन, राइट वेंट डाउन, बॉटम को अपनी पोजीशन पे फिर से लेके आएंगे, राइट वेंट अप, राइट वेंट अप हो गया। अब ये है अपना, ये कॉर्नर मिसप्लेस हो गया। तो व्हाइट हमेशा अपने सामने रखना है, क्योंकि व्हाइट लेफ्ट साइड में है तो हम इसको लेके जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। व्हाइट लेफ्ट में था, इसके लिए आएगा लायन डाउन, ये बॉटम फिर से अपने पोजीशन में, लायन वेंट अप। ये कॉर्नर मैच हो गया, ये पीस भी मैच हो गया। अब सेकेंड लेयर में सिर्फ ये वाला पीस बाकी है, इसको हमें उल्टा करना है। तो इसके लिए इसको हम रखेंगे अपने राइट साइड में। ये फॉर्मूला फिर से वही वाला फॉर्मूला रिपीट करेंगे, शिफ्ट बॉटम टू अपोजिट प्लेस, राइट को राइट वेंट डाउन, फिर शिफ्ट बॉटम टू ओरिजिनल प्लेस, राइट वेंट अप। ये कॉर्नर मिसप्लेस हो गया तो कॉर्नर आया यहाँ पे। अब वही वाला कॉर्नर का फॉर्मूला हम रिपीट करेंगे कॉर्नर का, ठीक है। ये अभी लेफ्ट में है, इसको हमें ऊपर लेके जाना है। तो पहले हम इसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे, राइट में, क्योंकि व्हाइट लेफ्ट में था। ये अपना आएगा लाइन वेंट डाउन, फिर बॉटम को अपने प्लेस पे लेके जाएंगे और फिर उसको लाइन को ऊपर। ये हो गया अपना कॉर्नर पीस मैच। और ये वाला पीस यहाँ पे ऑरेंज और ग्रीन चाहिए था, वो अभी नीचे आया होगा बॉटम लाइन में, ये आ गया यहाँ पे ऑरेंज और ग्रीन। अब हम क्या करेंगे, इस ऑरेंज को जहाँ पे सेंटर में ऑरेंज है वहां पे लेके आएंगे। आए, यहाँ पे ऑरेंज है, ग्रीन यहाँ पे है, ग्रीन इसके राइट साइड में है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ग्रीन राइट साइड में अपोजिट डायरेक्शन में बॉटम को शिफ्ट करना है, बॉटम को शिफ्ट किया अपोजिट डायरेक्शन में। ग्रीन राइट में था, इसके लिए हम राइट वेंट डाउन, बॉटम को फिर से अपने पोजीशन में, राइट वेंट अप। ये कॉर्नर मिसप्लेस हुआ, जो हम चाहते हैं ये मिसप्लेस हुआ, यहाँ पे आया। अब हमें इस कॉर्नर को फिर से सेट करना है ताकि ये भी प्लेस में आ जाए अपने, ये भी प्लेस में आ जाए। तो हम इसको, व्हाइट को लेफ्ट में है वर्टिकल, हम उसको लेके जाएंगे अपोजिट राइट में, क्योंकि व्हाइट लेफ्ट में था हम लोग लेके आएंगे लाइन वेंट डाउन, बॉटम को अपने पोजीशन पे, लाइन वेंट अप। ये हो गया अपना सेकेंड लाइन फिक्स। ये थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है, आप इसको वीडियो को 2-3 बार देखेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा। एक बार ये ट्रिक समझ में आई ना तो ये स्टेप इजी है, वही रिपीट करना है। अपोजिट डायरेक्शन में लेके आना है, राइट को डाउन लाना है, फिर से उसको बॉटम को अपनी जगह पे, फिर से उसको वही स्टेप रिपीट करते रहना है। कुछ टाइम पे एक बार करना है, किसी टाइम पे 2-3 बार करना पड़ता है, ठीक है। तो ये थर्ड वाला स्टेप था, इसमें हमने देखा कि ये जो सेकेंड वाला लेयर था इसको हमने एडजस्ट
कर दिया। तो ये हो गया अपने 3 स्टेप में। पहले स्टेप में वाइट क्रॉस, सेकेंड स्टेप में कॉर्नर्स, थर्ड स्टेप में सेकेंड लेयर। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड कीप ऑन वॉचिंग नेक्स्ट वीडियोस। अपने 3 स्टेप्स हो गए, अभी 4 मोर स्टेप्स आर पेंडिंग। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग सीख रहे हैं रूबिक क्यूब। तो ये आज के वीडियो में हम देखेंगे 4th स्टेप। तो आई होप आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं जिसमें हमने वाइट क्रॉस कैसे करना है स्टेप नंबर 1, कॉर्नर्स कैसे करना है स्टेप नंबर 2, सेकेंड लेयर कैसे करना है स्टेप नंबर 3। आपको इसके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप ये 3 स्टेप्स देखने के बाद यू कैन कम टू दिस वीडियो फॉर द 4th स्टेप। तो चलो हम 4th स्टेप देखते हैं। 4th स्टेप क्या है? तो 4th स्टेप में हम क्या करेंगे? येलो क्रॉस। तो ये ऊपर व्हाइट वाला हमने क्रॉस किया था पहले स्टेप में। अब ऊपर वाले 2 रोज कंप्लीट हो गए हैं, तो अब हमें तीसरा रो सॉल्व करना है। तो तीसरा रो सॉल्व करने के लिए टोटल 4 स्टेप्स अभी बचे हैं। तो टोटल 7 स्टेप का फॉर्मूलेज है फॉर सॉल्विंग रूबिक क्यूब। तो अभी हम आज देख रहे हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है? येलो का क्रॉस करना है, येलो क्रॉस। तो इसमें कंडीशंस क्या हो सकती है? देखो, सिर्फ ये येलो होगा सेंटर में, मतलब यहाँ पे सिर्फ सेंटर में येलो होगा, बाकी येलो कहीं नहीं मिलेंगे ऊपर वाले लेयर पे। ये हो गया स्टेप सिनारियो नंबर 1। सिनारियो नंबर 2 क्या हो सकता है कि आपको ये रिवर्स एल मिलेगा, ये वाला पोजीशन, सेकंड वाला। तो अभी अपनी पोजीशन है सेकंड वाली येलो, रिवर्स येलो। ठीक है, ये कैसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है या ऐसे ऐसे दिख सकता है, लेकिन इसको हमें हमेशा रखना है ऐसे फॉर्मूला करने के टाइम। अपने सामने वाले साइड से अगर आप देखोगे तो ऐसे दिखना चाहिए। यहाँ पे इसमें पिक्चर में जो दिख रहा है ना, रिवर्स एल दिखना चाहिए। थर्ड वाला सिनारियो क्या हो सकता है? हॉरिजॉन्टल येलो लाइन हो सकती है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल येलो लाइन होगी, ये अपनी थर्ड सिनारियो या थर्ड सिचुएशन हो सकती है। और फाइनल ये येलो क्रॉस हो जाएगा, येलो क्रॉस हो जाएगा। तो अभी क्या है इसमें? ये फॉर्मूला है फ्रू रूफ। आपको याद क्या रखना है? फ्रू रूफ, ये याद करना है। तो फ्रू रूफ का मीनिंग क्या होता है? फ्रॉग वेंट अप एफ, रैट वेंट अप आर, टाइगर रैन अवे यू मतलब अपर लेयर का यू का टाइगर है, टाइगर रैन अवे, फ्रू रूफ। फ्रॉग वेंट अप, रैट वेंट अप, टाइगर रैन अवे। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। उसका दूसरा स्टेप क्या है इस फॉर्मूला का? रैट वेंट डाउन। अभी यहाँ पे सारे अप गए थे, अवे गए थे, लेकिन सीक्वेंस में यहाँ पे था फ्रॉग, रैट, टाइगर। लेकिन सेकेंड पार्ट में क्या होगा? सारे रिटर्न आ रहे हैं लेकिन सीक्वेंस चेंज हो रही है। अभी रैट पहले रिटर्न आएगा, रैट वेंट डाउन, फिर टाइगर रिटर्न कम बैक होगा, टाइगर केम बैक, और फिर फ्रॉग वेंट डाउन करेगा। यहाँ पे फ्रॉग पहले गया, फिर रैट, फिर टाइगर। यहाँ पे उल्टा है, रैट, टाइगर, फ्रॉग। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला सिंपल है, फ्रॉग वेंट अप, रैट वेंट अप, टाइगर रैन अवे, रैट वेंट डाउन, टाइगर केम बैक, फ्रॉग वेंट डाउन। तो यही फॉर्मूला आपको रिपीट करते रहना है। सपोज आपकी सिचुएशन नंबर 1 है तो आपको 3 बार करना पड़ेगा। पहले बार में ये सिचुएशन होगी, मतलब सिंगल येलो का रिवर्स एल होगा। फिर सेकेंड बार और एक बार करोगे तो हॉरिजॉन्टल येलो होगा। फिर और एक बार करोगे तो आपका येलो प्लस हो जाएगा। अगर आपकी सिचुएशन इनिशियली ऐसी है रिवर्स एल, तो आपको 2 बार करना है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो आपको 1 ही बार करना है। अगर आपको डायरेक्ट येलो क्रॉस मिलता है पुराने वाले स्टेप से, कभी कभी कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो ये स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी अपना जो रूबिक क्यूब है इसमें ये हम लोग सेकेंड लेवल पे है, तो ये इससे आगे जाने के लिए हम ये फॉर्मूला 2 बार रिपीट करेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं इसको रिपीट। हमेशा ऐसे रखना है, हमने देखा था कि ये रिवर्स एल होना चाहिए। ठीक है, रिवर्स एल है, इस वाले पोजीशन में ही हमें रखना है। इसको मैं सामने यही अभी रख के ये स्टेप रिपीट करूंगा। ये फॉर्मूला क्या है? देखो, येलो ऊपर रखा, ब्लू अगर आपके सामने है तो यही पोजीशन होनी चाहिए, येलो ऊपर, ब्लू आपके सामने, और यही आपको फॉर्मूला रिपीट करना है, करते रहना है। फ्रॉग वेंट अप, रैट वेंट अप, टाइगर रैन अवे, रैट वेंट डाउन, टाइगर केम बैक, फ्रॉग वेंट डाउन।
ये फॉर्मूला करने के बाद क्या हो गया, देखो व्हाइट येलो स्लिपिंग लाइन आ गई, मतलब यहाँ पे येलो स्लिपिंग लाइन आ गई। अभी आप फिर से यही रिपीट करोगे तो आपका येलो क्रॉस हो जाएगा। तो देखो मैं अभी यही रिपीट करूंगा, लेकिन पोजीशन देखो हमें येलो हॉरिजॉन्टल रखनी है, ऐसे नहीं रखना है, अपने सामने येलो हॉरिजॉन्टल रखना है। ठीक है, पहले वाले हमने देखा था येलो रिवर्स था, अभी हमारा येलो हॉरिजॉन्टल, तो ऐसे ही रखना है अपने सामने और सेम फॉर्मूला रिपीट करना है। अब देखना येलो ऊपर है, ऑरेंज मेरे सामने है, इसको घुमाना नहीं है और यही फॉर्मूला हमें रिपीट करना है। हम करेंगे फ्रॉग वेंट अप, रैट वेंट अप, टाइगर रैन अवे। ठीक है, मैंने पोजीशन घुमाई नहीं है, देखो ऑरेंज मेरे सामने येलो ऊपर है। अब हम फॉर्मूला में ये सेकंड वाला पार्ट करेंगे, रैट वेंट डाउन, टाइगर केम बैक और फ्रॉग वेंट डाउन। तो ये हो गया अपना येलो क्रॉस। देखो ये बाजू के कॉर्नर आप इग्नोर करो, ये अपना हो गया येलो क्रॉस। स्टेप नंबर 4 कंप्लीट, येलो क्रॉस हो गया। ठीक है, तो देखो ऊपर के 2 लेयर्स वैसे के वैसे है, इसको कुछ हमने धक्का नहीं लगाया है और हमारा येलो वाला क्रॉस हो गया है। तो ये हो गई अपनी स्टेप नंबर 4। तो सिंपल है, मतलब आपको स्टेप नंबर 4 में येलो क्रॉस करना है। तो ये सिंपल स्टेप है, आपको यही करना है। एक येलो था पहला, सिंपल सिंगल येलो होगा तो सेम फॉर्मूलेस करने हैं, उसका हो जाएगा ये वाला रिवर्स एल येलो का। फिर इस पोजीशन में पकड़ के एक बार ये फॉर्मूला रन करना है, फिर हो जाएगा आपका ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये हॉरिजॉन्टल होने के बाद फिर से आप फॉर्मूला रिपीट करोगे तो अपना हो जाएगा ये स्क्वायर येलो। ये हो गई अपनी स्टेप नंबर 4 कंप्लीट, येलो क्रॉस। सो आई होप इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप ऑन वॉचिंग अवर अदर वीडियोस। ये था स्टेप नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टेप नंबर 5। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग। अभी हमारे और 3 फॉर्मूलेस पेंडिंग है, वो 3 फॉर्मूलेस खत्म होने के बाद हमारा ये रूबिक क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्विकली इस वीडियो में सिर्फ मैं बता देता हूँ कि हम आगे के वीडियोस में क्या देखने वाले हैं। हमारे 2 लेयर हो गए और ये हमारा येलो का क्रॉस कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें क्या देखेंगे, येलो का क्रॉस स्टेप नंबर 4 था। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर वाला पीस है, मिडल वाला जो पीस है, यहाँ पे बराबर इसको अलाइन करेंगे। मतलब ये येलो है तो उसके अपोजिट वाला सेंटर का जो पीस है हम उसको मैच करेंगे। यहाँ पे रेड है तो रेड आना चाहिए, यहाँ पे ब्लू है तो ब्लू आना चाहिए, यहाँ पे ऑरेंज है तो ऑरेंज आना चाहिए। जैसे हमने व्हाइट का क्रॉस किया था ना, तो वो क्रॉस करने के टाइम उसी स्टेप में हमने ये कलर मैच किए थे, बट लेवल 3 में हम वो अलग अलग कर रहे हैं क्योंकि बाकी के 2 लेयर्स को हमें टच नहीं करना है। तो 5th स्टेप में हमारा ये कलर, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ये कलर मैच करेंगे। वो हो गया स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6 में हमें ये कॉर्नर पीसेस विसिनिटी में लाके रखने, एग्जैक्टली मैच नहीं करने बट विसिनिटी में लाके रखने, जैसे हमने स्टेप नंबर 2 में किया था। स्टेप नंबर 6 में भी ये कॉर्नर करेंगे और स्टेप नंबर 7 में फाइनल फॉर्मूला करेंगे, जिसमें ये सारे कलर्स अपनी अपनी जगह पे प्रॉपरली फिट हो जाएंगे और आपका रूबिक क्यूब सॉल्व हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्टेप नंबर 5। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने अलग अलग स्टेप्स देखे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो वीडियोस देख लीजिए, यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था कि वाइट क्रॉस कैसे करना है। सेकेंड स्टेप में हमने देखा था कि ये ऊपर वाले लेयर के कॉर्नर्स कैसे करने हैं। थर्ड स्टेप में हमने देखा था ये सेकेंड मिडल वाली लेयर कैसे करनी है। ये हो गया अपने 3 स्टेप्स। 4th स्टेप में हमने देखा था ये येलो का क्रॉस कैसे करना है। और आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि ये 5th वाला स्टेप, जिसमें ये जो एज वाला पीस है उसको कैसे प्रॉपरली फिट करना है। जैसे यहाँ पे येलो है, यहाँ पे येलो और ब्लू होना चाहिए, यहाँ पे येलो और ऑरेंज होना चाहिए क्योंकि सेंट्रल में यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे येलो है। यहाँ पे येलो होना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, यहाँ पे येलो होना चाहिए, यहाँ पे रेड होना चाहिए। तो ये आज हम देखेंगे कि इसके लिए क्या फॉर्मूला है और इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 5th वाले स्टेप के बाद पोजीशन क्या होगी। जैसे यहाँ पे येलो ब्लू ये मैच हो गया,
येलो ऑरेंज ये मैच हो गया, येलो ग्रीन ये मैच हो गया, येलो रेड ये मैच हो गया। तो हम जो फिफ्थ स्टेप का ये वाला जो फार्मूला है वो रन करेंगे, उसके बाद ये पोजीशन आएगी। ये हम अभी इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि ये पोजीशन कैसे। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि ये फिफ्थ वाला स्टेप कैसे करना है। ये जो मिडल वाले जो पीसेस है थर्ड लेयर के, येलो वाले लेयर के, उनको कैसे मैच करना है। तो अभी देखो यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे होना चाहिए रेड, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे होना चाहिए ब्लू, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे होना चाहिए ऑरेंज। तो इसको अभी हमें ये कोई भी पीस मैच नहीं है। तो पहले हम एक बार फॉर्मूला देखते हैं क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो ये फॉर्मूला है R2U R डैश U डैश R U डैश R डैश। तो यहाँ पे जो डैश होता है उसका मीनिंग होता है इन्वर्टेड, मतलब रिवर्स स्टेप। तो हम ये हम अपने स्टोरी के हिसाब से याद रखेंगे। तो ये वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज लोग जिनके पास स्टोरी नहीं होती ये फॉर्मूला याद रख के करते हैं। तो R2U R डैश ये याद रखने में थोड़ी डिफिकल्टी जाती है, इसके लिए हमने ये स्टोरी बनाई है। तो हम लोग स्टोरी देखेंगे। तो स्टेप्स क्या है, रैट वेंट अप, 2 टाइगर्स रैन अवे, रैट वेंट डाउन, 1 टाइगर केम बैक, रैट वेंट अप, 2nd टाइगर केम बैक, रैट वेंट डाउन। तो बेसिकली सिंपल है, हमें क्या करना है, रैट की मूवमेंट, रैट मतलब अपना राइट साइड वाला, वो एक बार अप जाएगा, वेंट अप डाउन, वेंट अप डाउन, मतलब अप डाउन करेगा। और उस बीच में क्या होगा, पहले 2 टाइगर्स रैन अवे हो जाएंगे, मतलब 2 बार स्टेप करना है अपर का। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में 1 टाइगर रिटर्न आएगा और थर्ड में दूसरा टाइगर रिटर्न आएगा। तो ये सिर्फ फॉर्मूला हमें रन करना है। तो जब हम ये फॉर्मूला रन करेंगे तो बेसिकली क्या होता है कि ये फॉर्मूला जब हम रन करते हैं तो ये जो पीस है वो एक पीस आगे जाता है। मतलब यहाँ पे ये इसमें अभी आगे आप देखोगे येलो एंड ग्रीन है। जब मैं एक बार ये फॉर्मूला रन करूंगा तो ये पीस एक बार आगे जाएगा, एक स्टेप आगे जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। तो बेसिकली 1 स्टेप ऐसे रोटेट होते हैं। तो जितने बार आप ये फॉर्मूला रन करोगे वो सिर्फ ऐसे घूमते रहता है। तो हमें देखना है कि कितनी बार हमें करना है और कैसे करना है। तो इस फॉर्मूला रन करने के पहले स्टार्ट हमें ये करनी है, कोई भी एक पीस मैच करके लेने का। अभी हम एक पीस मैच करके लेंगे। ब्लू कलर से मैच कर लिया हमने, ये मिडिल एज का ब्लू कलर ब्लू सेंटर से मैच कर लिया। ग्रीन मैच नहीं है, ऑरेंज मैच नहीं है, रेड मैच नहीं है। तो एक ही कलर मैच है। कभी कभी 2 कलर मैच हो जाते हैं, तो एक कलर यहाँ पे मैच होगा, एक कलर यहाँ पे मैच होगा। तो उस केस में 2 बार आपको 2 या 3 बार ये फॉर्मूला रन करना है, या फिर उसको मिसमैच करके किसी एक को ही मैच करना है और वो सेम फॉर्मूला रिपीट करते रहना है। तो वो एडजस्ट हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। सिनारियोज अलग अलग हो सकते हैं। जब 2 मैच होंगे तो मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा, उसमें आप किसी एक को ही मैच करके फिर वो पोजीशन ला सकते हैं, ये फॉर्मूला रन कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमारा एक ही मैच है उसको हम हमारे सामने रखेंगे। अभी आप देखो ये ब्लू फ्रंट में रखा है हमने, और हम ये फॉर्मूला एक बार रन करेंगे। ये फॉर्मूला रन करेंगे तो क्या होगा, ये जाएगा ब्लू और येलो और ब्लू जाएगा एक स्टेप आगे, मतलब यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ऑरेंज है तो इसकी पोजीशन ओके ये यही रहेगा, और इसका ये एक स्टेप आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे है येलो और रेड है, तो वो येलो और रेड एक स्टेप आगे जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो हमें वो चाहिए यहाँ पे येलो और रेड। ये येलो और रेड को हमें येलो और रेड को इधर लाना है। इसका मतलब 2 बार हमें ये फॉर्मूला रन करना पड़ेगा। एक थोड़ा मैंने गलत बताया, ये यही रहता है, जो सामने है वो यही रहता है, और ये जो 3 है वो ऐसे काउंटर रीशफल होते रहते हैं। मतलब ये पीस इधर जाएगा, ये पीस इधर आएगा, ये पीस इधर आएगा। तो हमें क्या करना है, ये वाला पीस इधर लेके आना है। तो पहले फॉर्मूला में इधर आएगा यहाँ पे, सेकेंड टाइम रन करेंगे तो इधर आएगा, ये इधर ही रहेगा, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला 2 बार रन करना है। तो यू कैन सी हियर, और मैं यही स्टेप करूंगा। ब्लू को मैंने मेरे सामने रखा है। रैट वेंट अप, 2 टाइगर्स रैन अवे, 1 2 टाइगर्स रैन अवे। उसके बाद रैट वेंट डाउन, जो 2 टाइगर्स रैन हो गए थे उसमें से एक रिटर्न आ गया, 1 टाइगर केम बैक। फिर रैट वेंट अप, फिर सेकेंड वाला टाइगर भी केम बैक, और रैट वेंट डाउन। तो हमने ये फॉर्मूला एक बार किया। अब क्या हुआ देखो, ये येलो और ब्लू उधर ही है,
और एक हमारा रीशफल हो गया। जो रेड इधर वाला था, रेड और येलो वाला यहाँ पे था, यहाँ पे वो एक स्टेप यहाँ पे आया। देखो रेड और येलो यहाँ पे आ गया, जो हमें लेके आना है यहाँ पे। तो हम और एक बार ये फॉर्मूला रन करेंगे तो ये वाला पीस इधर आएगा, ये वाला पीस इधर आएगा, आ जाएगा और अपना प्रॉपर सेट हो जाएगा। तो मैं ये फॉर्मूला और एक बार रन करता हूँ। सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? तो सेम देखो, सेम ब्लू अपने सामने रखा है। राइट वेंट अप, 2 टाइगर्स रैन अवे, मतलब अपर लेवल को 2 बार हम घुमा रहे हैं। फिर राइट वेंट डाउन, एक टाइगर रिटर्न आ जाएगा। फिर राइट वेंट अप, दूसरा टाइगर रिटर्न आ जाएगा। फिर राइट वेंट डाउन। अब देखो अपना पूरा मैच हो जाएगा। ये येलो और ब्लू इधर का था, इधर ही रह गया। अब ये येलो और ऑरेंज मैच हो गया, ऑरेंज सेंटर के साथ। येलो और ग्रीन, ग्रीन सेंटर के साथ मैच हो गया। येलो और रेड, रेड सेंटर के साथ मैच हो गया। तो ये फॉर्मूला हमने रन किया। सिंपल फॉर्मूला है, इजी है, लॉजिकली आप याद रख सकते हो। सिर्फ कभी कभी सिचुएशंस 2 मैच होते हैं, तब क्या करना है वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला है, राइट वेंट अप, राइट ऊपर जाएगा, 2 टाइगर रन अवे, 2 टाइगर्स विल रन अवे। देन राइट वेंट डाउन, 1 टाइगर कम बैक, राइट वेंट अप, 2nd टाइगर कम बैक, राइट वेंट डाउन। तो ये फॉर्मूला वेरी इजी फॉर्मूला, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, थर्ड वाला लेयर सेट सीख रहे हैं। सेकंड 2 लेयर्स हो गए, थर्ड वाला लेयर हमें करना है। तो थर्ड वाले लेयर में हमने 4th स्टेप में येलो प्लस किया था, 5th स्टेप में हमने उनके मिडल वाले एजेस मैच कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टेप नंबर 6, जिसमें हम क्या करेंगे, ये ऊपर के लेयर के जो थर्ड लेयर के जो कॉर्नर्स है उनको हम विसिनिटी में लाएंगे और 7th स्टेप में फाइनल फॉर्मूला रन करेंगे, तो अपना रूबिक क्यूब सॉल्व हो जाएगा। So I hope you are liking my videos and you are finding it useful. Please don't forget to share, like and subscribe to my channel. Thank you friends. Keep on watching these videos. Thank you. Hi friends. Welcome to my show. आज हम देखेंगे फॉर्मूला और स्टेप नंबर 6। ये हमारी सेकेंड लास्ट स्टेप है। हम ऑलमोस्ट अभी पहुंच गए रूबिक क्यूब के फाइनल लेवल पे। तो आज के स्टेप में, उसके पहले मैं सबको फर्स्ट हमने क्या क्या देखा वो बताता हूँ। हमने पहले देखा स्टेप नंबर 1 इज व्हाइट क्रॉस, स्टेप नंबर 2 इज टॉप लेयर कॉर्नर पीसेस, हाउ टू मैच देम। थर्ड स्टेप वाज सेकेंड लेयर, दिस इज मिडल लेयर, ये हमने थर्ड स्टेप देखा था। 4th स्टेप में हमने देखा था येलो क्रॉस कैसे करना है। 5th स्टेप में हमने देखा था कि ये येलो ऊपर वाले लाइन में जो मिडल वाले पीसेस है उनको कैसे मैच करना है, ये हमने देखा था 5th वाले स्टेप में। तो आज का हमारा 6th वाला स्टेप है। तो 6th वाले हम स्टेप में हम क्या देखेंगे, देखो ये पहले ऊपर के जो व्हाइट वाला लेयर, व्हाइट वाला ये लेयर और ये सेकेंड वाला लेयर, ये मैच हुआ है। इसको अभी हमें मिसप्लेस नहीं करना है और हम काम कर रहे हैं थर्ड वाले लेयर पे। सो थर्ड वाले लेयर को मैच करने के लिए 4 स्टेप्स थे। तो पहले वाले स्टेप में हमने येलो क्रॉस किया, सेकेंड वाले स्टेप में हमने ये मिडल पीसेस किए, थर्ड वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये कॉर्नर पीसेस को विसिनिटी में लेके आएंगे और उसके बाद फाइनल थर्ड लेयर के 4th वाले स्टेप में हम फाइनल फॉर्मूला रन करेंगे। तो अभी इसमें हम देखेंगे कि विसिनिटी का क्या मीनिंग है। विसिनिटी मतलब ये जो कॉर्नर पीसेस है, थर्ड लेयर के जो कॉर्नर पीसेस है, हमने पहले वाले मतलब ऊपर वाले कॉर्नर में हमने ऊपर वाले लेयर के कॉर्नर के पीसेस जो हमने मैच किए थे, उसमें आपको याद होगा हमने देखा था कि कॉर्नर पीस को 3 साइड्स होते हैं। जैसे ये व्हाइट साइड, ये व्हाइट को मैच होता है, रेड साइड रेड को मैच होता है, ग्रीन साइड ग्रीन को मैच होता है। तो ये कॉर्नर पीस परफेक्टली फिट हो गया। इस कॉर्नर पीस में हमने देखा था व्हाइट व्हाइट को मैच है, ऑरेंज ऑरेंज को मैच है, ग्रीन ग्रीन को मैच है, ये परफेक्टली फिट हो गया। इसमें हमने देखा था व्हाइट व्हाइट को मैच है, ब्लू ब्लू को और ऑरेंज ऑरेंज को। इस हिसाब से हमने ये चारों कॉर्नर्स ऊपर वाले लेयर में परफेक्टली फिट किए थे ताकि वो उनके जो करस्पॉन्डिंग सेंटर पीसेस है उनके कलर्स यहाँ पे मैच हो जाए। तो उस हिसाब से अपना ये ऊपर वाला लेयर हमने मैच किया था। ठीक है, वो व्हाइट क्रॉस करने के बाद सेकंड स्टेप हमारा ये ऊपर वाले कॉर्नर्स मैच करने थे। तो सिमिलर एक्टिविटी हमें यहाँ पे करनी है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमने येलो का क्रॉस कर दिया है, येलो के ये सेंटर वाले मिडल वाले पीसेस है उनको मैच कर दिया है पीसेस को। अब ये कॉर्नर को मैच करना है, बट इसमें इस लेयर में कॉर्नर वैसे एग्जैक्टली मैच नहीं होंगे, मतलब इस वाले स्टेप में एग्जैक्टली मैच नहीं होंगे। येलो येलो, ब्लू ब्लू, रेड रेड, ऐसी पोजीशन नहीं होगी। हमारी पोजीशन क्या होगी कि यहाँ पे इस वाले पीस में ये 3 कलर होने चाहिए, येलो ब्लू एंड रेड।
इसकी पोजीशन कैसे भी हो तो चलेगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होगी तो बेटर है, नहीं होगी तो भी चलेगा। लेकिन ये 3 जो सेंटर पीसेस है करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे जो पीस होगा उसके 3 कलर ये 3 सेंटर के मैचिंग जैसे होने चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे जो कॉर्नर पीस होगा उसमें कौन से 3 कलर होने चाहिए, येलो, रेड और ग्रीन, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग 3 सेंटर पीसेस के जो कलर है वो यहाँ पे होने चाहिए। यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज। अभी का जो पीस है वो है ब्लू, रेड एंड येलो, ये गलत है, ये पीस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इसका पीस होना चाहिए जिसके 3 कलर्स होंगे, येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज। यहाँ पे क्या होना चाहिए, येलो, ऑरेंज एंड ब्लू। देखो ये परफेक्ट है ना। इसमें ये 3 कलर्स है, ब्लू है, येलो है और ऑरेंज है। ठीक है, मतलब ये सिचुएशन होनी चाहिए। ये एग्जैक्टली मैच नहीं होंगे तो भी चलेगा, वो फाइनल फॉर्मूला में हो जाएंगे। जैसे येलो ऊपर चाहिए, येलो, ब्लू यहाँ पे चाहिए, ऑरेंज यहाँ पे चाहिए। बट ये पीस अभी फिलहाल उसके घर पे बराबर है, लेकिन वो प्रॉपर जैसे होना चाहिए वैसा नहीं है, लेकिन ये है उसके घर में। तो हमें क्या करना है कि ये चारों कॉर्नर पीसेस उनके घर पे लाके रखना है, ताकि वो ये उनके जो सेंटर पीसेस है करस्पॉन्डिंग उसके कलर से मैच हो जाए। ठीक है, तो अभी हमें पता चला कि हमें ऐसे वाली सिचुएशन सारे कॉर्नर्स को लाना है। तो एक ही हमारा वैसे फिट है, ये वाला फिट नहीं है। यहाँ पे ब्लू होना चाहिए था बट ग्रीन है। ये वाला फिट नहीं है क्योंकि यहाँ पे रेड होना चाहिए था, यहाँ पे ऑरेंज है। ये वाला भी फिट नहीं है क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था ऑरेंज और ग्रीन, लेकिन यहाँ पे है रेड और ब्लू। तो चलो क्विकली स्टार्ट करते, एक बार हम देख लेते हैं फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, लूरू लूरू, आपको याद रखना है लूरू लूरू। लेकिन इसमें ये एल ये इन्वर्टेड है, बट हम ये फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे क्योंकि हमने फॉर्मूला सिर्फ लूरू लूरू आप याद रखना रेफरेंस के लिए, स्टेप नंबर 6 के लिए लूरू लूरू फॉर्मूला लगता है। तो हम इसमें देखेंगे कि ये हमारा स्टेप्स क्या है। तो इसमें 2 पार्ट है, पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी। तो इसमें है लायन वेंट अप, टाइगर रैन अवे, रैट वेंट अप, टाइगर केम बैक। इसके अपोजिट बी में होगा, यहाँ पे हमारा लायन वेंट अप था, यहाँ पे हमारा है लायन वेंट डाउन। फिर टाइगर रैन अवे वैसा ही है। फिर रैट वेंट डाउन, टाइगर केम बैक। मतलब ऊपर वाले ए में क्या होता है, लायन वेंट अप करता है, टाइगर रैन अवे होता है। रैट वेंट अप करता है तो टाइगर केम बैक होता है। मतलब टाइगर की मूवमेंट एक बार वो जाएगा एक बार आएगा, लेकिन इसमें अप वाला पोजीशन है, लायन अप जाएगा, रैट भी अप जाएगा। बी वाले में क्या है, लायन डाउन जाएगा, रैट भी डाउन जाएगा, टाइगर का सेम है, टाइगर विल रन अवे, टाइगर विल कम बैक। तो ए एंड बी में सेम पोजीशन है और एक्टिविटी हमारी ये फॉर्मूला में रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इस फॉर्मूला को कैसे करते हैं। आप इसको लिख के रखना आपके पेज पे और उसको रिपीट कर लेना। ठीक है, तो अभी ठीक है, ये अभी बेटर पोजीशन है। यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, ये जो कॉर्नर पीसेस है उनको विसिनिटी में लेके आना है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन सा कॉर्नर पीस एग्जैक्टली मैच है, उसको हम टारगेट रखेंगे। ये देखो, ये पीस है ब्लू, ऑरेंज एंड येलो, ये अपने पोजीशन पे बराबर है। ये नहीं अपने पोजीशन पे, इसमें रेड है, इसमें रेड नहीं है और ये भी मैच नहीं है। तो हमें एक पीस मिल गया जो परफेक्टली अपने पोजीशन पे है, ये वाला। इसमें 3 सेंटर मैच है, ब्लू है, ऑरेंज है और येलो है। यस करेक्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पीस को अपने राइट साइड में रखेंगे, राइट साइड टॉप में। देखो ऑरेंज सेंटर फ्रंट साइड में, इस पीस को हमने राइट में रखा, येलो ऊपर है और हम ये फॉर्मूला रन करेंगे। ये फॉर्मूला रन करते हैं तो क्या होता है, ये एक कॉर्नर पीस ऐसे आगे आगे जाता है, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। एक बार फॉर्मूला रन करेंगे तो हमें देखना है इस पीस को हमें लेके कहाँ जाना है। ये पीस है रेड और ब्लू, तो रेड और ब्लू के बीच में, मतलब इधर लेके आना है। बेसिकली इसका मतलब इस पीस को हमें लेके आना है यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे। तो हमें 2 बार ये फॉर्मूला रन करना पड़ेगा। तो चलो लेट्स रन दिस फॉर्मूला। इजी है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोलता है कि ये राइट साइड वाले को टॉप में ऊपर रखो, फिर करो लायन वेंट अप, टाइगर रैन अवे, रैट वेंट अप, टाइगर केम बैक। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला लायन वेंट डाउन, टाइगर रैन अवे, रैट वेंट डाउन, टाइगर केम बैक। ठीक है, ये जो हमारा ओरिजिनल पीस था वो इधर ही रह गया, सिर्फ ये 3 पीस रिशफल होते जाएंगे।
तो ये वाला पीस अभी इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और एक बार हमें ये फॉर्मूला रन करना है। फॉर्मूला क्या बोलता है? लायन वेंट अप, टाइगर रैन अवे, रैट वेंट अप, टाइगर केम बैक, लायन वेंट डाउन, टाइगर रैन अवे, रैट वेंट डाउन, टाइगर केम बैक। ठीक है, तो अभी इसमें देखो चारों भी कॉर्नर्स अपने विसिनिटी में आए हैं। यहाँ पे ब्लू आया है, ऑरेंज है, येलो है, ये पीस मैच था। अब ये पीस भी देखो, इसमें ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ये भी मैच है, और इसमें रेड, ग्रीन एंड येलो, ये भी परफेक्टली मैच है। तो ये सारे 4 कॉर्नर पीसेस अभी अपने विसिनिटी में आ गए हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 6। तो इसमें हमने क्या किया, इस स्टेप में ये चारों कॉर्नर पीस अपने करस्पॉन्डिंग सेंटर की जगह पे आने चाहिए विसिनिटी में। तो ये अपना हो गया स्टेप नंबर 6। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टेप नंबर 7। दैट वुड बी आवर फाइनल स्टेप एंड फाइनल फॉर्मूला. So I hope you are liking these videos. Please keep on watching, like, share and subscribe to our channel. अब फॉर्मल फाइनल वीडियो में you will completely learn how to solve the 3x3 Rubik cube. Thank you friends for watching. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो। ये हमारा इस सीरीज का लास्ट वाला वीडियो है। इसमें हम अपने पूरे 7th वाला स्टेप देखेंगे। पुराने इसके पहले वीडियोस में हमने सारे 6 स्टेप्स देखे हैं। तो दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? R to U, R dash U dash R, U dash R dash, L dash to U L, U L dash U L। तो ये फॉर्मूला रिमेम्बर रखना डिफिकल्ट है, इसके लिए हमने सिंपल सी स्टोरी बनाई है। तो ये स्टोरी हम लोग बेसिकली इस वीडियो में हम इसको देखेंगे। और इसको ये सिर्फ क्या है, ये 7th वाला स्टेप में हमें सिर्फ ये फॉर्मूला रन करते रहना है और हमारा ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। तो हमने सबसे पहले देखा था स्टेप नंबर 1 में व्हाइट क्रॉस किया था, फिर स्टेप नंबर 2 में ऊपर वाले लेयर के कॉर्नर्स किए थे, 3rd वाले स्टेप में हमने ये 2nd वाला लेयर कंप्लीट किया था, 4th वाले स्टेप में हमने येलो क्रॉस किया था, 5th वाले स्टेप में हमने येलो का मिडल वाले जो दूसरा सेंटर मैचिंग कलर है उसको मैच किया था, और दैट वाज आवर 5th स्टेप। 6th वाले स्टेप में हमने क्या किया था, ये जो कॉर्नर 4 येलो लेयर के जो 4 कॉर्नर पीसेस है उनको अपनी घर पे लेके आए थे, विसिनिटी में लेके आए थे। उनके जो करस्पॉन्डिंग 3 सेंटर पीसेस है उनके कलर से मैच करके उनको अपनी जगह पे लेके आए थे। लूरो वाला वो फॉर्मूला था 6 स्टेप के लिए। अभी हमारा है फाइनल 7th स्टेप। तो 7th स्टेप में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें डिफरेंट सिनारियो हो सकते हैं। कभी देखो ये एकदम मैच है, कभी कभी 2 ऐसे परफेक्ट मैच होंगे, कभी ये कलर कॉम्बिनेशंस अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको फाइनली जब अभी देखो, अभी यहाँ पे एक येलो दिख रहा है, यहाँ पे एक येलो दिख रहा है, यहाँ पे एक येलो दिख रहा है, ये परफेक्ट मैच है। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करते रहनी है कि क्या सिनारियो में कितनी बार फॉर्मूला रन करना पड़ता है। कभी कभी 1 बार रन करना पड़ेगा, कभी कभी 2 बार, कभी कभी 3 बार, कभी कभी मल्टीपल टाइम्स ये फॉर्मूला रन करना पड़ता है। तो अभी इसमें हमें अलग अलग सिनारियो, इसमें देखो अभी एक करेक्ट मैच है, तो इसमें इसको हम लेफ्ट में रख के या राइट में रख के करेंगे। एक बार करके देखते हैं कितनी बार हमें करना पड़ता है। तो फाइनल लेकिन क्या होता है कि जब आपके किसी एक साइड में 2 येलो आ जाते हैं ना, तो समझ जाने का आप एकदम नजदीक पहुंच गए। हम देखेंगे अभी आगे। तो ये फॉर्मूला बेसिकली क्या है, ये ऊपर वाला अगर आप पार्ट देखोगे तो हमने 5th वाला जो हमारा स्टेप था जिसमें हमने ये मिडल वाला कलर मैच किया था, उसके लिए हमने ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज किया था। रैट वेंट अप, 2 टाइगर्स रैन अवे, रैट वेंट डाउन, फर्स्ट टाइगर केम बैक, रैट वेंट अप, सेकेंड टाइगर कम बैक एंड रैट वेंट डाउन। तो ये वाला जो फॉर्मूला था वो हमने 5th वाला स्टेप था उसके लिए यूज किया था। तो ये आपको अभी तक बाय हार्ट हुआ होगा, रिमेम्बर हुआ होगा। इसका सिर्फ 2nd वाला वर्जन क्या है, वो इसका एग्जैक्ट रेप्लिका है। रैट की जगह पे लायन है। लायन वेंट अप, 2 टाइगर्स रैन अवे, लायन वेंट डाउन, 1 मोर टाइगर रैन अवे। और लेकिन इसमें एक टाइगर रिटर्न आता था, इसमें एक टाइगर और भाग जाता है। तो लायन वेंट अप, 1 मोर टाइगर रैन अवे। तो टोटल 4 टाइगर्स रन हो जाते हैं, इसमें 2 जाते हैं, 2 चले जाते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूले इनिशियली आपको देख देख के करना पड़ेगा, बाद में एक बार आपको रिमेम्बर हो गया तो आपको ये कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको लिख के रखो एक पेज पे और यू कीप ऑन डूइंग दिस फॉर्मूला, रिपीटिंग दिस फॉर्मूला। तो ये स्टेप सिर्फ रिपीट करने का है फॉर्मूलेस। तो अभी हम इस फॉर्मूला को रन करते हैं। मैं रखूंगा रेड वाला सेंटर मेरे सामने, येलो वाला सेंटर ऊपर,
जो मैच है उसको मैंने राइट में रख लिया। तो अब हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होती है, आपको प्रैक्टिस करना है, कितनी बार करना पड़ेगा वो आपको देखना पड़ेगा। अब हम ऊपर वाला पार्ट करते हैं। रैट वेंट अप, 2 टाइगर्स रैन अवे, मतलब 2 बार। रैट वेंट डाउन, फर्स्ट टाइगर केम बैक। रैट वेंट अप, सेकेंड टाइगर केम बैक। रैट वेंट डाउन। तो ये हो गया अपना ये वाला पार्ट। अभी ये वाला करेंगे, लेकिन इसको मूव नहीं करना है, रेड सामने येलो ऊपर। अभी ये वाला पार्ट करेंगे। इसमें है लायन वेंट अप, 2 टाइगर्स रैन अवे, 1 2, फिर लायन वेंट डाउन, 1 मोर टाइगर रैन अवे, फिर लायन वेंट अप, 1 मोर टाइगर रैन अवे, फिर लायन वेंट डाउन। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो फिर से आपको स्टार्ट से रूबिक क्यूब सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए इसको केयरफुली करो। इनिशियली ऐसा होता है कि फॉर्मूला गलत होता है, फिर हमें पहले से स्टार्ट करना पड़ता है। तो आपके पास 2-3 रूबिक क्यूब है तो आप इजीली उस पोजीशन में लाके प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो वही रिपीट करना पड़ेगा। अब इसमें देखो ये वाला मैच है, ये वाला 2 येलो आ गए, 3 येलो दिख रहे हैं हमें। तो इसमें अभी हम ऐसा करेंगे, हम जस्ट ट्रायल एंड एरर मेथड करेंगे। ये 2 येलो वाले दिख रहे हैं हमें, उसको हम हमारे सामने रखेंगे फ्रंट टॉप में, और ये इस फॉर्मूला को रिपीट करेंगे। हम देखते हैं, सेम फॉर्मूला हम रिपीट करेंगे। रैट वेंट अप, 2 टाइगर रैन अवे। रैट वेंट डाउन, फर्स्ट टाइगर केम बैक। रैट वेंट अप, सेकेंड टाइगर केम बैक। रैट वेंट डाउन। फिर लाइन वाला पार्ट करेंगे। लाइन वेंट अप, 2 टाइगर रैन अवे। लाइन वेंट डाउन, 1 मोर टाइगर रैन अवे। लाइन वेंट अप, 1 मोर टाइगर रैन अवे। और ये अभी हम और एक बार ट्राई करते हैं इसको। इसमें देखो ये कॉर्नर अभी मैच है, ये कॉर्नर मैच है, और ये डायगोनल मैच नहीं है। तो जो मैच है उसको मैं राइट साइड में रख के ट्राई करता हूँ हाउ इट वर्क्स। रैट वेंट अप, 2 टाइगर्स रैन अवे। रैट वेंट डाउन, फर्स्ट टाइगर केम बैक। रैट वेंट अप, सेकेंड टाइगर केम बैक। रैट वेंट डाउन। फिर लाइन वेंट अप, 2 टाइगर्स रैन अवे। लाइन वेंट डाउन, 1 मोर टाइगर रैन अवे। लाइन वेंट अप, 1 मोर टाइगर रैन अवे। लाइन वेंट डाउन। अब सिचुएशन ये है, ओके ये 3 कॉर्नर्स मैच नहीं है। हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे। अभी लेफ्ट वाला पार्ट, लाइन वेंट अप, 2 टाइगर्स रैन अवे। लाइन वेंट डाउन, 1 मोर टाइगर रैन अवे। लाइन वेंट अप, 1 मोर टाइगर रैन अवे। लाइन वेंट डाउन। अब बढ़िया है, देखो अब ये पोजीशन आ गई कि यहाँ पे येलो मिसमैच है, यहाँ पे ये वाला मिसमैच है। मतलब लेफ्ट वाले दोनों कवर हो गए, राइट वाले अभी 2 बाकी है। जब ये पोजीशन आती है राइट वाले, तब आपको समझ लेना है कि आप एकदम नजदीक पहुंच गए। अभी 1 या 2 बार फॉर्मूला रन करेंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो अभी टॉप में जो 2 येलो साइड में मिसमैच है उनको टॉप राइट में रखना है और सेम फॉर्मूला रिपीट करना है। रैट वेंट अप, 2 टाइगर रैन अवे। रैट वेंट डाउन, फर्स्ट टाइगर केम बैक। रैट वेंट अप, सेकेंड टाइगर केम बैक। रैट वेंट डाउन। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला लेफ्ट साइड वाला। लाइन वेंट अप, 2 टाइगर रैन अवे। लाइन वेंट डाउन, 1 मोर टाइगर रैन अवे। लाइन वेंट अप, 1 मोर टाइगर रैन अवे। लाइन वेंट डाउन। ठीक है, अब येलो वर्टिकल राइट साइड में आए टॉप में। अब ये सिचुएशन बोलती है कि ये एक बार अभी आप ये फॉर्मूला रन करोगे, आपका रूबिक क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको और एक बार रन करते हैं। देखो ये राइट साइड में 2 है। जब ये राइट साइड में टॉप में 2 आपको येलो दिखेंगे तो समझ जाने का इट इज अ लास्ट फॉर्मूला रन। तो एक बार हम इसको स्टार्ट करते हैं। इनको टॉप में राइट साइड में रखा है। रैट वेंट अप, 2 टाइगर रैन अवे। रैट वेंट डाउन, फर्स्ट टाइगर केम बैक। रैट वेंट अप, सेकेंड टाइगर केम बैक। रैट वेंट डाउन। अभी लेफ्ट वाला पार्ट, लाइन वेंट अप, 2 टाइगर्स रैन अवे। लाइन वेंट डाउन, 1 मोर टाइगर रैन अवे। लाइन वेंट अप, 1 मोर टाइगर रैन अवे। लाइन वेंट डाउन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ये फॉर्मूला सक्सेसफुल हुआ है एंड यू हैव नाउ एबल टू सॉल्व द रूबिक क्यूब। देखो ऑल साइड्स येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड व्हाइट, ऑल साइड्स आर डन। तो ये 7th वाला फॉर्मूला था अपना। इसमें आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो, ये फॉर्मूला रिपीट करते रहो। मिस्टेक्स होंगी तो रिपीट करते रहो। इजी मेथड है। इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग दिस फॉर्मूला, ये स्टोरी आपको हेल्प करेगी। यू कीप ऑन रिपीटिंग दिस। सो फ्रेंड्स, आई होप ऑल दीज 7 स्टेप्स आपको इजी समझ में आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट।
So keep on practicing. You will be able to learn how to resolve 3 by 3 Rubik Cube. Thanks for watching all this series. Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Thank you, friends.